जय श्री राम। सबका स्वागत है डॉक्टर अंकित शाह चैनल पे। मयंक जी नमस्ते। अनंत जैन जी नमस्कार। नितिन जी जय श्री राम। हर्ष जी जय श्री राम। सब वेट कर रहे थे। आज मैंने ट्विटर पे पोस्ट ही नहीं किया है, वरना क्वेश्चन सारे आ जाते बहुत सारे। तो आज बच गए हैं क्वेश्चंस। हम्म। तो आज हम जो ट्वीट्स हमें डिस्कस करनी है, थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी है क्योंकि बहुत सारा पेरेंटिंग के कुछ पॉइंट्स मैंने ट्वीट्स किए हैं। तो कुछ लोग ट्रिगर हो गए हैं उससे भी। तो आज थोड़ा कंट्रोवर्शियल हम डिस्कशन भी करेंगे। तो दिसंबर वाला डिप कैसा रहा सबका? 3.5 टू 7% के बीच जो स्टॉक मार्केट का डिप मैंने प्रेडिक्ट किया था दिसंबर के लिए, पिछले 2 महीने से। 2 महीने जितनी भी बार पूछा गया, हर बार मैंने बताया कि दिसंबर में 3.5 टू 7% के बीच डिप होने वाला है। तो उससे पहले अदानी अदानी स्टॉक्स में भी जब बताया था तो बहुत सारे लोगों ने उसमें भी कराया। हाँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये रहा कि जब 17 दिसंबर को मैंने लाइव टॉक किया, उसमें मैंने बताया 2-3 दिन है दिसंबर की डिप के लिए। और 18th 19th और आज भी तीनों दिन गिरा है मार्केट। और आपने देखा नास्डैक कैसे देखा, सेंसेक्स में भी देखा, डाउ जोन्स में भी देखा, राइट? जितने भी बड़े इंडेक्सेस हैं, सब में आपने देखा। अच्छा, कार्तिक जी बोल रहे हैं मैं ही करवा रहा हूँ ये सब। तो और क्या-क्या करवा रहा हूँ मैं? कितनी कंट्रीज में? जैसे इंडिया चाइना का भी हुआ है आज। संजीव जी जन्मदिन की शुभकामनाएं जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक है। तो डायरेक्टली आज हम ट्वीट्स डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत कुछ कवर करना है। और लेट्स गेट गोइंग, है ना? आई विल शेयर स्क्रीन। बहुत सारे प्रेडिक्शंस हैं जो कवर करने हैं आज तो। शेयर एंटायर स्क्रीन। इलॉन मस्क बेचारा बोल रहा है रोज बैंकरप्ट हो गए। हम्म। हाँ, तो सबसे ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे रेगुलर जैसे ट्वीट्स डिस्कस करते हैं। तो मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट आया है। बोल रहे हैं कि रिक्लेमेशन मंदिर का नहीं होना चाहिए। राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो चुका जो आस्था का विषय था, तो अब ये मंदिर वाली डिमांड हर एक एरियाज में नहीं उठानी चाहिए क्योंकि हमने सौहार्द जो है वो मेंटेन करना है। राइट, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ऐसा बोल रहे हैं। अब इसमें 2-3 इश्यूज हैं क्योंकि लोगों ने पूछा कि भाई मेरा क्या कमेंट है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि मंदिर वाला जो हमें रिक्लेम करने हैं सारे, जितने भी जिस पर भी कन्वर्जन हुआ है, जैसे लोगों को टोपी पहनाई गई, वैसे मंदिरों को भी ऊपर से गुम्बद चिपका दिया गया कुछ कुछ जगह, और उनका मंदिर का भी कन्वर्जन हुआ। तो अगर हम चाहते हैं कि होम कमिंग हो, सेलिब्रेटरी फॉर्मेट में हो, तो ये जरूरी है कि अ, ये टोपी मंदिर से भी उतरे, राइट? तो हमें ये समझना है इसके अंदर कि कोई भी इंडिविजुअल सिटीजन है, जैसे विष्णु जैन जी हो गए हमारे, जो केसेस करते हैं। अब मैं तो मैंने कभी कोई केस करे नहीं, ना मुझे पता है इसके बारे में। तो जो लोग ऐसे हैं इंडिविजुअल, जो लॉयर्स हैं जिनका प्रोफेशन है और सनातनी है, और खुद से ये स्ट्रगल करना चाह रहे हैं लीगल बैटल, राइट? कोई मार काट की ऐसी कोई बात ही नहीं है इसमें। वो बोल रहे हैं कि हम लीगली केस लड़ेंगे, और अगर उसमें जजमेंट आता है एएसआई सर्वे का, या उसमें रिसर्च के लिए ऑर्डर दिए जाते हैं कि भाई नीचे मंदिर था या नहीं था, तो लीगल लीगल एवेन्यू अगर कोई हिंदू है जो ये स्ट्रगल उठाना चाह रहा है और कर रहा है,
तो मुझे नहीं समझ में आता कि उसको कैसे आप रोकोगे? कैसे रोक सकते हो? ठीक है। हाँ, भागवत जी बिल्कुल आरएसएस के चीफ हैं और वरिष्ठ होने के नाते एडवाइस देते हैं और हो सकता है कि उनका जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि भई इकोनॉमी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पूरा नेशन वाइड कुछ हो जाए। तो आई थिंक हो सकता है ऐसा कंसर्न हो, लेकिन हमें ये समझना है कि आप इंडिविजुअल्स को कैसे रोक पाओगे जिन्होंने खुद स्ट्रगल अपने आप से कर रहे हैं, ना कोई उनको फंडिंग कर रहा है, ना अ, कोई सामूहिक मूवमेंट नहीं है, सब अपने हिसाब से स्ट्रगल कर रहे हैं। अब मेरे मेरे रीजन के आसपास का कुछ मंदिर है जो मॉस्क में कन्वर्ट हुआ है। कोई लीगल स्ट्रगल करना चाह रहा है कोई सिटीजन तो उसको आप कैसे रोक पाओगे? अच्छा ऐसा तो है नहीं कि जज को आपने जेब में डाल दिया है। तो जज जो है जो भी आपको जब भी जैसा जजमेंट दे, ऐसा भी कोई नहीं बोल रहा है कि एक ही तरफ़ी जजमेंट आना चाहिए। सो आई थिंक सिटीजन्स को तो कोई इंडिविजुअल्स को कैसे रोक पाएगा? तो ये नहीं समझ आया। लेकिन मैं इतना इतना मैंने इस पर कमेंट करा है कि डीरेडिकलाइजेशन का जो पॉलिसी है, जो लॉन्ग टर्म गोल है, वो हर एक रीजन के लिए अलग-अलग होगा। तो जैसा डीरेडिकलाइजेशन यूएई अच्छा, यही शब्द डीकोलोनाइजेशन है। यूएई के लिए डीकोलोनाइजेशन हुआ, पाकिस्तान के लिए डीकोलोनाइजेशन हुआ, बांग्लादेश के लिए डीकोलोनाइजेशन हुआ। तो कुछ-कुछ जगह पे डीकोलोनाइजेशन ही डीरेडिकलाइजेशन है, ठीक है? तो अलग-अलग एरियाज़ में अलग-अलग डीरेडिकलाइजेशन की पॉलिसी होगी, क्योंकि हर एक जगह सेम नहीं हो सकती है। सेम लगा भी नहीं सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स का रोल है ये, या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है। मैं सिर्फ मंदिर की नहीं बात कर रहा। इवन अदरवाइज डी रेडिकलाइजेशन पे जो स्टेप लेने हैं, वो स्टेट लेवल पे होने हैं। और हर एक रीजन का अलग-अलग पॉलिसी लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि भूटान में जो लगा दिया वही तेलंगाना में एप्लीकेबल कर दे, या बंगाल में कुछ अलग ही सिचुएशन है। तो मेथड और सीक्वेंस अलग-अलग हो सकती है, होनी ही चाहिए। हो सकती है नहीं, होनी ही चाहिए अलग-अलग, राइट? अब अगर मुझे कोई उत्तर प्रदेश का पूछेगा, तो मैं साफ बताऊँगा कि ये वो योगी जी वाला स्टाइल ही वहाँ पे चल सकता है। उस स्टेट में और कुछ नहीं चल सकता है। जिन्होंने भी उत्तर प्रदेश और बिहार की अ, पिछले 15-20 साल की हिस्ट्री देखी है कि किस प्रकार से वहाँ पे गुंडागर्दी और ये सब होता था। तो आई थिंक वहाँ पे तो जो योगी जी का स्टाइल है वो एक ही स्टाइल से वर्क हो सकता है। ठीक है? सो आई थिंक डीरेडिकलाइजेशन का पॉलिसी रीजन वाइज़, एरिया वाइज़ अलग-अलग बन सकता है और बनना चाहिए। ठीक है? तो हो सकता है कुछ जगह पे आपको मंदिर क्लेम करने हैं, नहीं करने हैं, तो दैट इज़ अ इंडिविजुअल दिस थिंग। लेकिन जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने एनक्रोचमेंट पे एक्शन लेना है, वो कॉमन आप रख सकते हो। ठीक है? दैट कुड बी अ कॉमन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने ड्राइव करनी है, स्टेट गवर्नमेंट ने ड्राइव करनी है। जैसे गुजरात में बेट द्वारका में पूरा सफाई किया गया, जितना भी इल्लीगल जो ये रेडिकल वाला एनक्रोचमेंट था। सोमनाथ में भी अभी रिसेंटली हुआ, पूरा जो रेडिकलाइज्ड एनक्रोचमेंट था उसको साफ किया गया। तो स्टेट वाइज़ अलग-अलग बनेगी पॉलिसी वो तो, सिमिलर नहीं हो सकती है, सिमिलर होनी भी नहीं चाहिए। तो दैट इज़ व्हाट माय व्यू इज़। अब ये भी तो है कि मंदिर में जब आप ये देखोगे कि बाकी कोई इकोनॉमिक मॉडल वर्क नहीं कर रहा है, जैसे हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल के टेम्पलेट्स कोलैप्स हो रहे हैं, लेकिन मंदिर वाले टाउन को कुछ नहीं होता है, राइट? काशी को कुछ नहीं होता, मथुरा को कुछ नहीं होता है, तिरुपति को कुछ नहीं होता है। तो सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल में जब उसका फाइनेंशियल इकोनॉमिक सेंस समझ में आ रहा है पूरे उस मॉडल का, तो बहुत नेचुरल सा रिएक्शन है कि बाकी स्टेट भी बोलेंगे कि हमने कोई गुनाह कर रखा है क्या कि खाली उत्तर प्रदेश में ही सारे मंदिर रिवाइव होंगे। बाकी स्टेट भी तो सोचेंगे ना कि ये कितना रेवेन्यू है। आप सोच के तो देखो, अभी कुंभ जो चल रहा है उसमें 45 करोड़ 45 करोड़ लोग वहां जाएंगे, तो आप सोच के देखो कि इकोनॉमी में कितना बड़ा मनी का सर्कुलेशन होगा, कितना उसमें ग्रोथ आने वाला है। टूरिज्म से लेके जो भी आप मानो जितने खर्चे होंगे, 45 करोड़ जब लोग एक जगह पे जाते हैं तो उसका कितना इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। तो ये तो कोई स्टेट बाकी के स्टेट क्यों छोड़ना चाहेंगे, अगर कोई मंदिर रिवाइव करके इस प्रकार से अगर इकोनॉमी जो बूस्ट की जा सकती है। तो आई थिंक
उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी स्टेट्स भी सोच ही रहे होंगे, इस लाइन पे सोचना भी चाहिए। जब लाओस, कंबोडिया में जाके मंदिर रिवाइव हो रहे हैं, ओके, आज चाइना जाके थाईलैंड में बुद्धिस्ट रेलिक्स भेज रहा है, वहां पे इतना कांग्रीगेशन हुआ, तो सबको इकोनॉमिक सेंस समझ में आ रहा है कि भाई अब्राहमिक इकोनॉमिक्स वाली जो सिटीज है, इंडस्ट्रियल सिटीज, आज डेट्रॉइट की क्या हालत है, आप देख सकते हो कि क्या कितनी खराब हालत हो रखी है। तो इंडस्ट्रियल सिटीज का जिसका कुछ ठिकाना ही नहीं है, उससे अच्छा तो ये मंदिर टाउन्स जो आ, बरसों से, डिकेड, सेंचुरीज से चले आ रहे हैं और बिल्कुल सही ढंग से इकोनॉमी चला रहे हैं। तो जितना जितना डीकोलोनाइजेशन होगा, उतना उतना ज्यादा मंदिर की डिमांड होने ही वाली है। मुझे नहीं लगता वो भागवत जी भी रोक पाएंगे। तो जब जब जिसको हम डीप स्टेट बोल रहे हैं, यूएस डीप स्टेट जिसे हम आज बोल रहे हैं, जब उसको भी ये पता लगेगा कि इसमें इतना सारा इकोनॉमिक सेंस बनता है, ठीक है, तो उनका ध्यान भी जाएगा इस ओर कि ये क्या चल रहा है, ये कुछ अलग ही है। सो मुझे मुझे सरप्राइज नहीं होगा जिस प्रकार से, जो मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था कि रॉकेफेलर जो फाउंडेशन है, उनके जो चेयरमैन ऋषि शर्मा जी जब खुद डॉलर को एक्सपोज कर रहे हैं और यूएस ने क्या क्या एक्सप्लॉइटेशन किया, डोमिनेशन किया, वो लिख रहे हैं आर्टिकल में कि ऐसे करेंसी छाप के ये सब नहीं चलानी चाहिए इकोनॉमी, जब डीप स्टेट के टूल किट्स के ही एलिमेंट्स खुद एक्सपोज कर रहे हैं, तो सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि यही डीप स्टेट के टूल किट्स के एलिमेंट्स कुछ साल, कुछ ही महीने बाद, जब वेस्टर्न मॉडल्स आपको दिखेंगे कोलैप्स होते हुए, तो वो सनातन पे भी उनकी नजर जाएंगी। क्योंकि वो डीप स्टेट तो कोई बंधा हुआ नहीं है किसी एक रिलीजियन से, भले ये फैक्ट है कि चर्च उसमें एक बड़ा पोर्शन है, इसके बावजूद जब प्रॉफिट्स की बात आती है, तो डीप स्टेट के टूल किट्स बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं, ठीक है। तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा अगर सनातनी जो परंपराएं हैं उसके क्या बेनिफिट्स हैं, और थोड़ा थोड़ा तो उस तरफ आना शुरू हो गया, जैसे इलॉन मस्क लिख रहे हैं बर्थ रेट के बारे में, तो समझा रहे हैं कि गवर्नमेंट के एक्सपेंस सारे एजेड पॉपुलेशन के उसमें जा रहे हैं, और बच्चों को तो निकाल दिया था उन्होंने डॉलर छाप छाप के। तो थोड़ा थोड़ा उन्हें भी समझ में आ रहा है कि मैरिज का कॉन्सेप्ट धार्मिक होना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब्राहमिक तो को कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम है, ठीक। तो धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी कि क्यों सनातनी पद्धति में, धार्मिक पद्धति में जो 7 फेरे होते हैं उसमें ड्यूटीज की क्यों बात हो रही है, क्यों अब्राहमिक की तरह पीस ऑफ पेपर या कॉन्ट्रैक्ट नहीं है मैरिज, और क्यों फैमिलीज की बात हो रही है, क्यों इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो रही है। थोड़ा थोड़ा जितना जितना इकोनॉमिक सेंस समझ आएगा कि धर्म का क्या रोल है इकोनॉमिक्स में, उतना ज्यादा लोग सनातन की ओर मुड़ेंगे, क्योंकि आपको डोमेन का बेनिफिट दिखाना रहता है। आज जब आप इकोनॉमिक मॉडल में बेनिफिट दिखा पाओगे तो फिर होम कमिंग कराना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि आज जब यूएई में मंदिर बन गया, उसके बाद जितना फुटफॉल हुआ है और जितना टूरिज्म ऊपर गया है, तो वो यूएई को डेटा दिखाता है ना। तो दैट इज, ये खाली इकोनॉमिक अट्रैक्शन की बात हुई। लेकिन जब यूएई ये देखेगा कुछ सालों बाद कि ये मंदिर की वजह से क्राइम्स भी कम हो रहे हैं, ये मंदिर की वजह से मैरिज भी टिक रहे हैं, ये मंदिर की वजह से लोग सेव भी कर लेते हैं, तो बूढ़े पेरेंट्स का बर्डन जो है वो स्टेट को नहीं आता। जब ये सारे पहलुओं पे नजर पड़ेगी कि धर्म का क्या क्या रोल है, इतना ज्यादा रोल है, तो जाके नेचुरल अट्रैक्शन बनता है सनातन के लिए। तो तब शायद भागवत जी ना बोले कि मंदिर सारे क्लेम मत करो, या हो सकता है इससे कुछ अ, ये हो जाए, कुछ स्पार्क हो जाए फाइटिंग वाला। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, राइट। इनफैक्ट मैंने मुस्लिम्स तो कम ही देखे हैं जो विरोध कर रहे हैं मंदिर का, मैंने हिंदू ज्यादा देखे हैं मंदिर का विरोध करते हुए कि मत करो ये, मत करो ये बोलने वाले ज्यादा लोग हैं हिंदुओं में। मैंने मुस्लिम्स तो नहीं देखे। इनफैक्ट संभल में भी जो केस आया, वो पर्सन खुद अपना बिल्डिंग गिराना शुरू कर दिया जब पब्लिक में आ गया जब ये न्यूज। तो आई थिंक धीरे धीरे सब हो ही जाएगा सेटल बिना क्लैश के। और उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, 20 करोड़ से ऊपर की जनता है, होना ही चाहिए। वहां पे तो वैसा ही रूल होना चाहिए जो योगी जी का है, ठीक है। अब
दूसरा मैंने ये जो टच कर लिया पेरेंटिंग वाला आज ट्वीट पे, तो बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के रिएक्शंस आए हैं, कुछ मैसेजेस में भी आए हैं। कोई फेमिनिस्ट होते हैं जो ट्रिगर हो जाते हैं, फिर कोई इंडिविजुअलिज्म वाले तो सारे ही ट्रिगर हो जाएँगे क्योंकि स्कूल में पढ़ाया ही ये जा रहा है। स्कूल में आपको आईक्यू पढ़ाया जा रहा है मतलब आप अपने आप के लिए काम के हो या नहीं, सिर्फ़ इतना पढ़ाया जा रहा है, तो वो तो ट्रिगर हो ही जाएँगे मेरी बातों से, क्योंकि मैं फैमिली की बात करता हूँ। तो क्योंकि स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा कि आप पेरेंट्स को कैसे हेल्पफुल होंगे। स्कूल में ये नहीं पढ़ा जा रहा कि आप अपने बच्चों को कैसे हेल्पफुल होंगे। स्कूल में ये भी नहीं पढ़ाया जा रहा कि आप हस्बैंड या वाइफ को कैसे हेल्पफुल होंगे। स्कूल में, कॉलेज में यही पढ़ाया जा रहा है कि तुम अपने आप के लिए क्या शॉपिंग कर सकते हो बस, इतने लायक हो या नहीं। तुम अपना मेकअप का सामान खरीद सकते हो या नहीं। तुम तुम्हारा फेवरेट बाइक खरीद सकते हो या नहीं। बस उतना तैयार कर रहा है आपको स्कूल और कॉलेज, ठीक है? सिर्फ़ अपने बारे में सोचने के लिए। तो आई थिंक मुझे इसमें बिल्कुल कोई डाउट नहीं है कि जब ये इकोनॉमिक मॉडल्स जो वेस्टर्न टेम्पलेट वाले हैं, जब ये कोलैप्स होंगे, तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर एजुकेशन का कोर्स होने वाला है, वो पेरेंटिंग का होने वाला है, कि माँ-बाप कैसे होने चाहिए, वो कोर्स सबसे ज़्यादा बिकेगा। जब ये पूरा कोलैप्स हो जाएगा, ये जो फालतूगिरी जो चल रही है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने ये कमेंट दिया है कि करियर जो है वो पैसे एक्यूमुलेट करने के लिए नहीं है। करियर इसलिए है कि फाइनेंशियल फ्रीडम इतना हो जाए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली टाइम बोरो कर सको, अपने दिनचर्या में से। इसको करियर बोलते हैं, ठीक है? तो और फिर उसके लिए ज़रूरी भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। हो सकता है कोई गरीब है जो ज़्यादा फैमिली टाइम स्पेंड कर रहा है, तो उससे ज़्यादा कोई रिच नहीं हो सकता। अगर वो कर पा रहा है, सब कुछ बैलेंस करते हुए। तो दैट इज़ व्हाट परसेप्शन का खेल है। पर यहाँ पे मैंने ये जो ट्वीट में डाला है समबडी हैड कमेंटेड, तो मैंने लिखा है कि कभी भी अपने एडल्ट बच्चों को वो जितना पैसा कमा रहे हैं, वो पूरा का पूरा एक्सेस उनको मत दे दो। पूरी अमाउंट नहीं दे देनी चाहिए। मतलब सपोज़ उसका अमाउंट इनकम है 50,000, तो पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि पूरा 50,000 वो मैनेज कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़का हो या लड़की, या पेरेंट कितना भी रिच हो, तब भी ये अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि अगर आपकी डॉटर है और आपने उसके जो जो भी वो पैसे अर्न कर रही है, पूरा एक्सेस उस मनी का उसको दे दिया, तो वो अपने इन-लॉज़ के घर बिल्कुल खुश नहीं रहने वाली। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। ओके? क्यों बता रहा हूँ मैं ये? क्योंकि अ, फॉर अ गर्ल मैरिज होने के बाद हैप्पीनेस जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सरप्राइज़, हैप्पीनेस ये सब बड़ा फैक्टर जो गर्ल जेंडर के जो साइकोलॉजी में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर वो खुद ही खुश हो लेती है या उसके गर्ल के पेरेंट्स ही उसको उतना खुश रखते हैं, मैरिज हो जाने के बाद भी, तो क्या होने वाला है जो उसके इन-लॉज़ के फैमिली मेंबर्स हैं, वो कितनी भी कोशिश कर ले खुश करने की, शी इज़ नॉट गोइंग टू फील हैप्पी। और इवेंचुअली ये हो सकता है कि फिर वो कभी मेंबर बन ही ना पाए उस फैमिली की उतनी स्ट्रॉन्ग जैसा उसने बनना चाहिए। तो कभी भी लड़की को अगर वो अर्न कर रही है तो पूरा का पूरा मनी का एक्सेस उसको मत दे दो, जितना कमाया है, ठीक है? पेरेंट्स को कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पूरा एक्सेस नहीं देना है ताकि एक मदरिंग के रोल के लिए वो फ्यूचर रोल के लिए ग्रूम हो पाए। बिल्कुल वैसे लड़के को भी पूरा अमाउंट का एक्सेस नहीं देना है। क्योंकि पूरी अमाउंट जो उसने कमाई है अगर आप पूरा एक्सेस दे दोगे, फिर वो उड़ाएगा। वो गेम खरीदेगा, मोबाइल्स चेंज करेगा, लैपटॉप्स लेगा, जो भी करता रहता है। कुछ लोग जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ में आती। तो वो आप उसका फ्यूचर फादर वाला रोल आप उसका डैमेज कर रहे हो, आपको पता भी नहीं है एज़ अ पैरेंट कि आप क्या कर रहे हो। उसको उतना बिगाड़ रहे हो कि उसको पता ही नहीं लगेगा कि उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी के फैमिली मेंबर्स का बिल पे करने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी फ्यूचर की है। इसीलिए दोनों में से किसी को भी फुल एक्सेस उनकी कमाई का आप नहीं दे सकते एज़ अ पैरेंट। अगर आप अ, खुश बच्चे चाहते हैं, वरना बहुत डैमेज होएगा। आपको पता नहीं लगेगा कि आपको शायद लग रहा होगा एज़ अ पैरेंट कि आप उनका पैम्परिंग कर रहे हो, लेकिन डैमेज किसको होगा?
उसके फ्यूचर स्पाउस को होएगा। उसको समझ में आएगा कि उसको झेलना पड़ेगा आपने ये जो किया। आपको नहीं झेलना पड़ेगा और आपके चिल्ड्रन को भी नहीं झेलना पड़ेगा। जो उनसे शादी करेगा वो झेलेगा इनके रॉन्ग बिहेवियर, ठीक है? तो एज अ पेरेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरी अमाउंट का एक्सेस मत दो। दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आजकल मैं ऐसे भी कुछ केसेस देखता हूँ, एक्सेप्शन है, लेकिन ऐसे भी कुछ केसेस देखता हूँ जहां पे बच्चे पूरे पैसे उड़ा देते हैं या तो स्टॉक मार्केट में या कोई ऑनलाइन गेम खेल लिए और उड़ा दिए, और फिर पता नहीं ईएमआई लेके कर लिए होते हैं और फिर ले ऑफ भी हो जाते हैं, ठीक है? तो ये जो पैसे आपने इकट्ठे किए होंगे एज अ पेरेंट, हो सकता है उसको ही वापस काम आ जाए। इसके लिए भी इसको पूरा एक्सेस मत दो, ठीक है? आपके अपने यूज के लिए नहीं बता रहा। हार्डली बहुत कम ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनको एक्चुअली अपने बच्चों की अमाउंट स्पेंड करनी होती है, बहुत कम होते हैं। तो लेके इसलिए रखने शायद उसी को ही काम आ जाए। वो ले ऑफ होके जब वापस आए, वो क्या बोलते हैं, उल्लू जब घर को वापस आए तो शायद उसी को जरूरत पड़ जाए। ओके, इसीलिए भी अमाउंट में से एक पोर्शन ले लेना चाहिए, पूरा एक्सेस नहीं देना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सेविंग्स लाइफस्टाइल के लिए भी रेडी करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ, नहीं नहीं उसको ही और शी इज मोर इंटेलिजेंट देन मी। नहीं, ऐसे नहीं होता है, मोर इंटेलिजेंट भी हो सकता है, होगा, लेकिन लेकिन फ्यूचर तो नोबडी हैज सीन द फ्यूचर। कुछ क्राइसिस आया और पैसे की जरूरत पड़ी तो, इसलिए सेविंग्स लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने तो स्पेशली आईटी सेक्टर में ये देखा है, 1.5 करोड़ की सैलरी के बावजूद आज पूछो तो नहीं, मेरे पास कोई सेविंग नहीं। क्यों, क्या किया? तो बोले खर्च कर दिया, क्योंकि वेस्ट वालों ने खर्च किया तो हमने भी कर दिया। ऐसे नहीं होता है। ओके, सो उनके पास रिजर्व करेंसी का स्टेटस है, तुम्हारे यहाँ पेरेंट के पास भी नहीं है, ना कंट्री के पास है, ठीक है? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यहाँ पे मुझे किसी ने पूछा कि मेरी डॉटर होती, ओके, क्योंकि अब आजकल मुझे कोई 150 साल का बोलता है, कोई 250 साल का बोलता है, इतना बूढ़ा हो चुका हूं मैं। तो कोई पूछ रहा है कि मेरी डॉटर होती तो मैं जॉब करवाने भेजता या एंटरप्रेन्योरशिप करने बनाता। तो मैंने यहाँ पे आंसर दिया, दोनों में से एक भी नहीं। अब मैंने ये आंसर क्यों दिया है? ये मैंने इसलिए आंसर दिया कि पेरेंट जो है, डॉटर के पेरेंट, उसका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप उसको एंटरप्राइजिंग और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के स्किल्स सिखाओ, ठीक है? और एक अच्छी मां बनने के सारे स्किल सेट सिखाओ, क्योंकि एक बड़ा नेशन, ग्रेट नेशन तभी बन पाएगा जब मदर ग्रेट होएगी, राइट? दिस इज अ ट्वीट आई हैव रिटन, अ ग्रेट मदर इज अ प्री कंडीशन टू अ ग्रेट नेशन। क्योंकि वैल्यूज तो जो मदर ही सिखा रही है। स्टार्टिंग के जो 6 साल फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं इन्फेंट के, वो वैल्यूज वो 100% मदर ही सिखा रही है, वो वाली वैल्यूज, ठीक है? क्योंकि बर्थ होते ही मदर और उसकी बच्चे की बॉडी, दे आर नॉट सेपरेट एंटिटीज, एटलीस्ट 5-6 साल के लिए तो दोनों अलग है ही नहीं एक्चुअली। ओके, तो फादर का रोल लाइफ स्किल सिखाने के लिए अच्छा हो सकता है, होता है मोस्टली, लेकिन जो वैल्यूज इंपॉर्टेंट है वो तो मदर से ही आता है, दैट्स अ फैक्ट। ओके, तो ग्रेट नेशन तो तभी बनेगा जब मदर्स आपको ग्रेट मिलेंगी। इसीलिए हमारे वहां गुरुकुल में गर्ल्स के लिए अलग गुरुकुल था और बॉयज के लिए गुरुकुल अलग था। कभी को एजुकेशन का कॉन्सेप्ट हमारे में ऐसे नहीं था, राइट? क्यों नहीं था? क्योंकि वो लोग जब लेके आए को एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, तो वो इक्वालिटी के लिए नहीं, उनको फैक्ट्री में लेबर चाहिए थे। तो उनके लिए तो गर्ल भी लेबर थी और बॉय भी लेबर ही निकलने का था, फैक्ट स्कूल में से क्लासरूम खत्म होके उनको लेबर ही चाहिए था। तो इसलिए उन्होंने दोनों को साथ में बिठाया, कोई इक्वालिटी इक्वालिटी के लिए नहीं। वो तो आपको चूरन पकड़ाया गया कि इक्वालिटी। तो मदर होने के जो स्किल सेट हैं और एंटरप्राइजिंग के स्किल सेट, ये दोनों सिखाने पेरेंट की अ, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यहाँ पे थोड़ा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि मैं खाली जनरल बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, ठीक है? मैं खाली जनरल बता रहा हूँ, एक्सेप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने लिखा है कि मैक्सिमम एज जो गर्ल को सबसे ज्यादा ऑप्शंस, सही गाय सिलेक्ट करने के लिए
सबसे ज्यादा ऑप्शंस गर्ल को कौन सी एज ब्रैकेट में मिलते हैं? तो जब वो 22 से 25 के बीच होती है, तब उसके पास सबसे ज्यादा ऑप्शन है गाय को सिलेक्ट करने के लिए। मतलब सबसे ज्यादा डोमिनेशन लड़की के पास है चॉइस करने का, जब वो ये एज ब्रैकेट में होती है, 22 से 25। तो चाहे आप कितने भी दुनिया के इंटेलिजेंट पेरेंट हो, ये प्रिविलेज वो लड़की से मत छीनो कि सबसे ज्यादा चॉइस में से वो सिलेक्ट कर पाए उसके लिए बेस्ट। ठीक है? तो पैसे तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है एक्चुअली, उसमें कोई ज्यादा मीनिंग है नहीं, और एक लिमिट के बाद एक्यूमुलेशन करने का भी कोई मीनिंग नहीं है। ओके, सो 22 टू 25 की एज ब्रैकेट में जितने लड़की को ऑप्शंस मिलेंगे सिलेक्ट करने को, ओके, उतने फिर उसको नहीं मिलने वाले 26 के बाद। दिस इज माई लॉजिक। ओके, अब लड़के का पूरा उल्टा है, वो जितना एज होता जाता है उसको उतना ज्यादा ऑप्शन मिलता है। ठीक है, बिकॉज उसका जो असेसमेंट हो रहा है वो अचीवमेंट अमाउंट बहुत सारे फैक्टर्स पे हो रहा है। ठीक है, गर्ल का असेसमेंट मोस्टली यूथफुलनेस से हो रहा है कि कितनी कम एज है, मदरिंग की कैपेसिटी कितनी ज्यादा है, हेल्दी ऑफस्प्रिंग बर्थ देने के लिए, राइट? उनका असेसमेंट उस तरह से होता है मोस्टली, साइकोलॉजिकली बैक ऑफ द माइंड ऐसे ही चलता है, आप मानो या ना मानो ये ऐसे ही चलता है। ठीक है, सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि ये प्रिविलेज पेरेंट्स ने वो लड़की से नहीं छीननी चाहिए, जो मैक्सिमम में से सिलेक्ट करने की प्रिविलेज होती है। दूसरा, आपको ये समझना है कि जितना जितना एज आगे बढ़ता है, उतना ह्यूमंस का ओपिनियन बनाने का स्टैंड स्ट्रांग होता जाता है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगा। फिर आपने लेट मैरिज करवाया, तो फिर उसका टिकने का चांस उतना उतना कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रूम होने को अब तैयार ही नहीं है, राइट? वो जो नया एक्सपीरियंस हो रहा है लाइफ पार्टनर के साथ, वो एडजस्टमेंट हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि ओपिनियन अब स्ट्रांग हो चुके हैं हर चीज के लिए। इसीलिए जितनी कम एज में मैरिज हो पा रहा है, कम इन द सेंस 22 से कम नहीं, कम इन द सेंस 22 टू 25 इज व्हाट आई एम सेइंग। जितनी कम एज में हो पा रहा है उतना ज्यादा एडजस्टमेंट पॉसिबल है, उतना ज्यादा सामने वाली फैमिली में ग्रूम होना उतना ज्यादा स्मूथ रहता है। ठीक है, तो दैट इज वाई की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खाली स्टार्टिंग के कुछ साल ही इंपॉर्टेंट होती है, उसके बाद तो मैरिज मोस्टली टिक जाता है। बट स्टार्टिंग के जो बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत चाहिए होती है। जनरली ये होता है, जैसे आप कहीं भी चले जाओ, अगर आप कोई सेमिनार कोई कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, ठीक है, अब वहां पे आप लेट पहुंचोगे, तो जो कुर्सी खाली है उसी में बैठना है आपने, आप किसी को उठा के तो नहीं बैठ सकते। तो मोस्टली गर्ल्स के साथ ये होता है कि वो मैरिज करके जब नई फैमिली में जाती है, तो जो रोल खाली पड़ा है वही मिलेगा। स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है, जो रोल खाली पड़ा है वो मिलेगा, वर्क वर्क हो, टास्क हो, या जो भी खाली जगह है वही भरने को मिलेगी, किसी को उठा के आप नहीं बैठ सकते। ठीक है, फिर ये बात अलग है कि लड़कियां जनरली इतनी मैजिकल होती है मोस्टली, एटलीस्ट हमारी मदर की जनरेशन तो उतनी फ्लेक्सिबल और उतने वाइड रेंज की कैपेसिटीज स्किल्स वाली होते थे कि 2-3 साल में तो वो किसी को भी कहाँ भी उठा दे बिठा दे, उतना उनका इन्फ्लुएंस आ जाता था फैमिली में। तो खाली ये स्टार्टिंग के पीरियड की बात होती है जब थोड़ा एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट होता है। तो जितने कम एज में आप भेजोगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन पाएगा फैमिली के साथ। ओके, तो लड़कियों को तैयार करना है एंटरप्राइजिंग और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्किल्स के लिए। ओके, लेकिन ग्रूम करना है, डिप्लॉय नहीं करना है, उसमें से पैसे कमाने शुरू नहीं कर देने के हैं। मैं आजकल ये भी देखता हूँ, है ना, शुरू कर दो, नहीं नहीं, शुरू नहीं करने का है, पैसे कमाने का काम शुरू नहीं कर देने का है। वो इन लॉज तय करेंगे क्या करना है, वो उनके उनकी एज अ कपल दोनों को कौन से सिस्टम में मैक्सिमम आउटपुट उनको सही लगता है वो करते रहेंगे, उनको जो करना है करे, राइट? नन ऑफ आवर बिजनेस। ओके, तो डिप्लॉयमेंट वहां होगा,
आप ग्रूम करके दे दो, ओके? और मोस्टली मदरिंग वाला स्किल और एंटरप्राइजिंग स्किल। जॉब तो कोई आई डोंट जनरली प्रेफर ओनली बिकॉज़ कोई मीनिंग ही नहीं है उसका। बिकॉज़ उसका लोकेशन फिर अलग होगा, टाइमिंग आपको पता है 9 से 7, इट डज़न्ट मेक एनी सेंस। दैट इज़ व्हाई ये जो पूरा सिस्टम था कि मैरिज के टाइम जो गर्ल को दिया जाता था, जो बहुत ही भद्दा-सा डाउरी वाला सिस्टम बन चुका है इवेंचुअली, ऐसा नहीं था। एक्चुअली इट वाज़ अ वेरी गुड कांसेप्ट, लेकिन उसको अब बहुत खराब बना दिया गया। एक्चुअली ये था कि जो गर्ल होती है, गर्ल चाइल्ड जो होती है, क्योंकि शी इज़ मोबाइल, मोबाइल मतलब वो शादी करके जाने वाली है, दूसरे लोकेशन में जाने वाली है, दूसरे घर में जाने वाली है, दूसरी सिटी भी हो सकती है शायद। तो मोबाइल एसेट गर्ल को देना है और फिक्स्ड एसेट सन को देना है। दैट इज़ व्हाट एंशिएंट ब्रेन वाज़। तो दैट इज़ व्हाई गोल्ड ज्वेलरी पहले ही शादी के वक़्त ही दे दी जाती थी। और 100% गर्ल्स वेल्थ, ऐसा नहीं है कि उसके हस्बैंड के लिए या उनके घर फैमिली वालों के लिए। नहीं, दिस वाज़ प्योरली स्त्री धन, हर ओनरशिप, ओके? और ये क्यों किया जाता था? और सन से पहले मिल रहा है गर्ल को, वेल्थ में से हिस्सा, ओके? और सिस्टम ऐसी थी भारतीय परंपरा की कि गर्ल के लिए बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो जितनी भी बार आए घर, फेस्टिवल्स एन्जॉय करे और वो रिलेशनशिप और बॉन्ड मेंटेन रहे। इसीलिए कभी प्रॉपर्टी में इंडियन सिस्टम के हिसाब से हिस्सा इक्वल नहीं किया गया ब्रदर और सिस्टर के बीच, क्योंकि पेरेंट्स ब्रदर के साथ रह रहे हैं एंड ही इज अ फिक्स्ड, उसका रोल फिक्स्ड है, नॉट अ मूवेबल रोल, ठीक है? ये गर्ल को मूविंग एसेट माना जा रहा है, तो उसको मूविंग एसेट दिए जा रहे हैं, विच इज अ ज्वेलरी, ओके? तो आइडिया ये है कि मैरिज के वक्त जैसे ही फेरे होते हैं, ऑब्वियसली जो हस्बैंड के एंसेस्टर्स ने जितना भी वेल्थ एक्यूमुलेट किया है, उसका 50% का ओनरशिप गर्ल का है, ऑटोमेटिक हो ही गया लीगली, ठीक है? गाय के साइड का, हस्बैंड के साइड का एंसेस्टर्स ने जितना भी वेल्थ एक्यूमुलेट किया है, उसकी 50% ओनरशिप वो तुरंत हो गई उसकी, जैसे ही मैरिज हुआ, लीगली, ओके? मतलब लड़के के पेरेंट्स ने अपनी वेल्थ में से ऑलरेडी 50% ओनरशिप उसको बना दिया, ओके? लेकिन मिलेगा एट द एंड ऑफ द पेरेंट्स जाने के बाद, ओके? एट द एंड पॉइंट। तो लड़के के पेरेंट्स ने कपल का एंड पॉइंट का इकोनॉमिक सिक्योरिटी का गारंटी ले लिया। लड़की के साइड के पेरेंट्स ने मैरिज के स्टार्टिंग पॉइंट का फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली गर्ल का वो ले लिया। ये जो भी गिफ्ट दिया या गोल्ड दिया, जो भी दिया है, ओनली हर, इट इज हर ओनरशिप, नॉट द हस्बैंड, ओके? तो स्टार्टिंग पॉइंट का सिक्योरिटी हो गया और एंड पॉइंट का हो गया। तो कपल जो है, फ्रेश कपल, वो स्टार्टिंग का गोल्डन ईयर्स पैसे कमाने में वेस्ट ना कर डाले, इसके लिए ये सिस्टम बनी थी, विथ अ पॉजिटिव इंटेंट। इसका क्या बन गया वो, दैट इज वेरी 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 बैड, जो बन गया, मांगना शुरू हो गया और ये सब, ठीक है? बट ऑब्जेक्टिव ये था कि गर्ल्स की पेरेंट्स स्टार्टिंग पॉइंट उसको इकोनॉमिकली सिक्योर करके दे रहे हैं और लड़के के पेरेंट्स एंड पॉइंट सिक्योर करके दे रहे हैं, ओके? सो दैट वाज द ऑब्जेक्टिव, लेकिन उसका फिर कुछ अलग ही बन गया। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एंटरप्राइजिंग स्किल सिखाओ और मदरिंग के स्किल सिखाओ, ओके? सो और फिर तय इन्होंने करना है, भाई दोनों कपल कपल जो है वो डिसाइड करेंगे कि फैमिली एज अ यूनिट मैक्सिमम आउटकम कैसे आ रहा है, लड़के को काम के भेज के फैमिली के लिए नेट प्रॉफिट हो रहा है कि लड़की को काम पे भेज के फैमिली के लिए नेट प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं एग्जांपल दे दूं, जो जो भी सिस्टम सपोज कपल ने बनाया है, खाली एग्जांपल दे रहा हूं, अभी दोनों का 50,000 सैलरी है, वो फैमिली के लिए 1 लाख का नेट इनकम हुआ ईयरली, मंथली, ओके? वो ज्यादा प्रॉफिटेबल लग रहा है, प्रॉफिटेबल इन द सेंस स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द हाउस बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, वो ज्यादा सही लग रहा है, या हस्बैंड अर्निंग 80,000 एंड द गर्ल might be doing, not be doing, but maintaining the house responsibilities as a primary responsibility.
ओके, वो ज़्यादा सही लग रहा है। या ये ज़्यादा सही लग रहा है कि दोनों के दोनों फैमिली यूनिट एंटरप्रेन्योरशिप खुद सेटअप करें। देन देयर इज़ फुल फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपका मैं तो वही प्रेफ़र करवाऊँगा अगर कोई मुझे पूछ रहा है, तो फैमिली यूनिट एंटरप्रेन्योरशिप वैसे ही एंशिएंट भारत फंक्शन करता था। ओके? को आपका इकोनॉमिक स्टीयरिंग व्हील फाइनेंस का आपके हाथ में ही होना चाहिए, फैमिली के हाथ में होना चाहिए, राइट? तो आपका बर्थ रेट भी नहीं गिरेगा, फैमिली भी मेंटेन हो रहा है, प्रॉफिट्स भी आपको मिल रहा है। सो एंटरप्राइजिंग इज़ द बेस्ट वे टू गो अबाउट, ओके? बट दिस इज़ जस्ट व्हाट आई एम गिविंग एन एग्जांपल कि कपल को ये तय करना चाहिए कि फैमिली के लिए मैक्सिमम आउटकम कैसे आ रहा है, बिना डिस्टर्ब किए कुछ। ठीक है? इंडिविजुअल का बेनिफिट देखोगे, जो क्लासरूम और कॉलेज ने सिखाया है, तो पक्का आपके केसेस होंगे एक दूसरे के ऊपर। फैमिली लाइफ पूरा गया फिर, अगर इंडिविजुअलिज्म करोगे तो। ठीक है? सो दिस वाज़ इट। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर ये डिस्कस करना, दैट इज़ व्हाई इम्पोर्टेंट टू डिस्कस। अब गवर्नमेंट शटडाउन की बातें चल रही है, मुझे लगता होगा, बट यूएस में ये जो 17 दिसंबर का इनका अपडेट किया गया है डॉक्यूमेंट एसईसी की वेबसाइट पे, वो बोल रहा है कि अगर शटडाउन होगा तो हम कोई जवाब नहीं देंगे, जो रूटीन में हम देते आते हैं, ठीक है? एसईसी का ये कुछ नोटिफिकेशन आया हुआ है। लगता नहीं है होना चाहिए, लेकिन प्रिपरेशन है, हो सकता है। अभी ये रूपी का डिवैल्यूएशन पे चर्चा हो रही है, जो मैं ऑलरेडी 90-95 रेंज प्रेडिक्ट कर चुका हूँ कि क्राइसिस जब पीक पे होगा तो 90 हो सकता है, पॉसिबल, ओके? पर ये तो आपको पता ही है कैसे-कैसे एनालिस्ट और जर्नलिस्ट घूमते रहते हैं, जिनको समझ में ही नहीं आता कि डॉलर क्यों पीक कर रहा है। भाई हमारी इकोनॉमी वीक नहीं है, इसलिए पीक नहीं कर रहा है, उनके वहाँ सारा गड़बड़ है। और सुन रहे हो ना प्रेसिडेंट ट्रम्प और इलॉन मस्क क्या बोल रहे हैं। तो डॉलर जो है वो क्राइसिस ट्रिम होने से पहले पीक होने का है। ट्रिम होना शुरू हो, उससे पहले पीकिंग होगा उसका। तो 90 तक जा सकता है, 95 पता नहीं प्रधानमंत्री जाने देंगे, क्या करेंगे, आई डोंट नो हाउ वी विल मैनेज, लेकिन 90 तक तो जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, 90-95 की रेंज। जब क्राइसिस पीक पे होगा तब की बात है, ठीक है? हुँ, लेट्स सी नेक्स्ट। हाँ, ये बेचारे बोल रहे हैं कुछ भी पैसे नहीं बचे हैं अमेरिका के पास, इलॉन मस्क ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन मैंने लिखा है कोई सिटीजन मान ही नहीं रहा है, एनआरआई तो बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं कि बैंकरप्ट हो चुके हैं। बेचारे रोज रो रहे हैं इलॉन मस्क और ट्रम्प। ठीक है, ये कोई लिख रहा है ज़ीरोधा को कि मैंने एग्ज़ैक्ट डेट प्रेडिक्ट किया था डिप्स का, दिसंबर डिप का। ठीक है, बेचारे वॉर मॉन्गर्स कराते रहते हैं, वर्ल्ड वॉर, इंडिया चाइना वॉर, पता नहीं क्या-क्या कराते रहते हैं। ठीक, हुँ, यही प्रेडिक्शन है 17 दिसंबर का मेरा वीडियो वाला, दिसंबर डिप वाला। मैंने 2 दिन बचे हैं और डिप हो चुका, ये वो प्रेडिक्शन है। आप देख सकते हो, जिन्होंने ना देखा हो, ये ट्विटर हैंडल आप फॉलो कर सकते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब चैनल को, ठीक है? तो आपको मिलते रहेंगे प्रेडिक्शंस। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मेरी समझ में ट्रम्प की टीम ने ये डील कैंसल करवाई, हमारी डीसैलिनाइज़ेशन प्लांट वाली। तो वाबैक को ये मिला था डीसैलिनेशन प्लांट का कुछ 2100 या 2400 करोड़ का ऑर्डर सऊदी अरेबिया से, जो मेरा ये मानना है कि ट्रम्प टीम ने कैंसल कराया, क्योंकि ये कैंसल होने के कुछ ही वक़्त पहले ट्रम्प की टीम के रिप्रेजेंटेटिव्स कुछ मिल के गए थे सऊदी अरेबिया में। एज़ यूजुअल हेडलाइन्स में कुछ और ही आता है, डिस्कस ये भी हुआ ही होगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब तक आपको कैश फ्लो समझ में नहीं आएगा, तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा। लीडर्स का आपको पूरा बॉडी लैंग्वेज रीड करोगे, इंटेंट क्या है वो समझ आएगा, तो पता चलेगा। मैं तो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हूँ नहीं, ना मैं इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हूँ। ओके। हुँ, हुँ, एग्ज़ैक्ट 3.5% नास्डैक में गिर गया, ठीक है। और क्या है? लेट्स सी। हुँ, अब ये जो बंदा है वो बोल रहा है कि एग्ज़िट वीज़ा होना चाहिए। यूएस, यूके, कनाडा हर जगह इंडियंस पढ़ के पढ़ लेते हैं और फिर
कंट्री के बाहर फिर जाते नहीं है और यहीं पे पड़े पड़े रहते हैं, इनकम भी सारी जॉब्स ले लेते हैं, क्रीम जॉब्स यूएस में, तो इनको निकालो। तो एडमिशन के टाइम ही एग्जिट वीजा देना चाहिए इंडियन स्टूडेंट्स को। ये पर्सन जो है ट्रम्प को एडवाइस कर रहा है, बोला है कि पर्सनली पर्सनली उसने ये ट्रम्प को एडवाइस किया। मैंने तो एग्जिट टैक्स का प्रेडिक्शन भी दिया है कि जितना भी पैसा आप यूएस के बाहर ले जाओगे, उस पर बहुत जल्द ये लोग टैक्स अनाउंस करेंगे। तो देखा कैसे इनका डीडॉलराइजेशन की वजह से प्रिंटिंग मशीन बंद होते ही अचानक से इनको फेयर वर्ल्ड याद आने लग गया और रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए, ऐसा सब याद आ रहा है इनको, वेस्ट वालों को। हाँ? अभी दूसरा, चाइना के ऊपर जितना भी फेक न्यूज़ चल रहा था, मैं मानता हूँ मैंने अकेले 80% फेक न्यूज़ हटा दिया है स्क्रीन से, एटलीस्ट सोशल मीडिया स्क्रीन से, क्योंकि रोज़ ये लोग वॉर कराते थे। अभी भी वीडियोज़ उनके चैनल पे पड़े हैं सबके। जो लोग रोज़ वॉर कराते थे इंडिया चाइना के बीच, मुझे पता है। और फिर चाइना के 10, पाकिस्तान के 4, आपको पता ही है। और ये सब जो है अब डीप स्टेट के पीछे पड़ गए। पहले चाइना के पीछे पड़े हुए थे, अब डीप स्टेट के पीछे पड़े हुए हैं, राइट? और डीप स्टेट का कोई स्पोक्स पर्सन तो है नहीं कि बोलेगा कि ना ये सब गलत है। ओके, तो अब सारे के सारे वीडियोस डीप स्टेट पे बनेंगे। चलो एटलीस्ट ये तो हुआ कि रियल कल्प्रिट कौन है, वो तो एटलीस्ट उस पर तो एनालिसिस हो रहा है, भले गलत हो रहा है, हो रहा गलत एनालिसिस है, लेकिन हो तो रहा है सही डायरेक्शन में। वरना पूरे दिन चाइना चाइना चल रहा था और रोज जिनपिंग और पुतिन की हत्या करवा रहे थे ये लोग, एवरी वीक करा रहे थे। और वर्ल्ड वॉर तो एवरी मंथ, एवरी 2-3 वीक्स, मंथ वर्ल्ड वॉर। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर थोड़ा-थोड़ा, जैसे अभी भी सुन रहे होंगे छुप-छुप के मुझे आज का टॉक भी, तो जितना-जितना ये लोग क्लैश कैश फ्लोज़ पढ़ना सीख लेंगे, तो फिर मेरे को वीडियोज़ बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर ये लोग सही एनालिसिस करना शुरू कर दें तो, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कैलाश मानसरोवर वाला प्रेडिक्शन मैंने 5 दिसंबर को ही दे दिया था, जो ये 18 तारीख को हो गया। 6 पॉइंट पे कंसेंसस आया है और डोवल जी की विज़िट में कैलाश मानसरोवर यात्रा रिज्यूम होने वाली है। क्रॉस बॉर्डर रिवर पर कोऑपरेशन और नाथुला बॉर्डर ट्रेड पर एग्रीमेंट हुआ है। और ये प्रेडिक्शन मैंने 5 तारीख को दिया था कि कम से कम फास्टर एक्सेस भी चाहिए, बड़े बड़े जत्थे के लिए अप्रूवल चाहिए। और ये सोशल मीडिया पे बटरिंग है ना, इंडिया की करनी बंद कर दो। ये चाइना के स्पोक्स पर्सन को मैंने कोट ट्वीट करके लिखा है कि ये सब गिफ्ट विफ्ट देना इंडियंस को, ये सब चंगुल में हम नहीं आएंगे भाई, हमारे ट्रस्ट फैक्टर है ही नहीं तुम्हारे ऊपर, ना हमें ट्रस्ट करना भी है तुम्हें। ठीक है, हम कंप्लीट करेंगे उतने काम, फिर तुम कंप्लीट करो, बस ऐसे ही रहेगा। ठीक है, हमारा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ना हमें ट्रस्ट की जरूरत है, ना हम करने वाले हैं। ठीक। तो ये है कि ये बटरिंग वटरिंग छोड़ो, जो काम का है वो काम करो, तो रिलेशन आगे बढ़ेगा। तो जो आई थिंक ब्रिक समिट में जब मैंने डिस्कस किया था उनके जो भी थे मीडिया डेलीगेशन के साथ, तो मैंने उनको बताया था कि भाई तुम 37 की एज, 2037 के आसपास तुम 2 रूम भी अपने पाँव पे नहीं चल पाओगे, उतने बूढ़े हो चुके हो। तुमको ज्योग्राफी का करना क्या है? क्या करना है तुमने ज्योग्राफी का? ओके, जब तुम उतने एज हो चुके हो, बच्चे हैं नहीं तुम्हारे। ओके, तो ये सब छोड़ो, अब तुम, हम तिब्बत क्रॉस करके आएंगे वंदे भारत में, हम ही तुम्हारा ख्याल रखने वाले हैं। तुमने खाना खाया या नहीं, दवाई ली या नहीं, सोए नहीं अच्छे से, तो हम तिब्बत क्रॉस करके आएंगे ना वंदे भारत में बैठ के। और कौन ध्यान रखेगा आपको, मुझे बताओ। आजू बाजू में ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पे इतना यंग पॉपुलेशन है जो बूढ़ों का केयर करेगा? रशिया खुद एज हो चुका है, वो क्या केयर करेगा? वो तो खुद इंडियंस के लिए वीजा फ्री ट्रैवल नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर से, जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था, शुरू होने वाला है। तो तुम ये सब एलएसी वेलएसी ये सब छोड़ो, डिबेट विबेट कोई मतलब ही नहीं है तुम्हारे। ओके, आई थिंक ये प्रेडिक्शन ये वाला तो सही हो गया एटलीस्ट, कि टिबेट तो हम क्रॉस करके आएंगे, तुमको अच्छा लगे ना लगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और एनवीडिया दिखा रहा है कुछ नया प्रकार का सुपर कंप्यूटर, सामने 3 कुत्ते बिठा के। तो ये अब ये तो कुछ ऐसी डायरेक्शन में चल पड़े हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जहां पे मुझे नहीं लगता ह्यूमन के लिए अब सेफ बचा है वेस्ट।
ये लोग एक्सपेरिमेंट्स अब लोगों की बॉडी पे भी करना शुरू कर देंगे। मतलब पागल हो चुके हैं ये लोग, ऑटोमेशन, इनको लग रहा है कि एडवांसमेंट हो रहा है। इनके दिमाग में ऐसा है कि हम एडवांस हो रहे हैं। तो ये पूरे ही पगला चुके हैं। मतलब इनको टेररिज्म और एडवांसमेंट का फ़र्क इनको नहीं लग रहा है। इतने असुर बुद्धि हैं ये वेस्ट वाले लोग, इनको टेररिज्म और एडवांसमेंट क्या होता है वो फ़र्क ही नहीं पता है इनको। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और टेररिज्म का। नटकेस है टोटली। हुँ, ठीक है, ये कवर हो गया। I think one nation, one election we've already covered. So I think that's all tweets for the day. Mm, Now we can take questions. चलो, आज मैंने ट्वीट ही नहीं किया कि कोई नहीं आएगा तो आई डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, है ना? फिर भी 29 है, फिर भी 29 क्वेश्चंस है। चलो, शुरू करते हैं। अर्जुन जी धन्यवाद। When will Chinese tech talent work with India entrepreneurs to build next gen companies? थोड़ा टाइम लगेगा उनको ये गल्प डाउन होने में। देखिए हमें बस इंतजार है कि फटाफट ट्रम्प आए और चाइना से डिकपल कर ले और वो गैप फिर हम भरने वाले हैं चाइना के साथ। उनकी टेक्नो देखिए उनकी टेक्नोलॉजी कहाँ जाएगी, उनके पैसे कहाँ जाएंगे बूढ़ों के। तो जो यंग पॉपुलेशन है उसी को पैसे देंगे ना। इन्वेस्टमेंट कौन करे, कहाँ पे कोई इन्वेस्ट करता है? जहां पे वर्किंग पॉपुलेशन हो, जहां पे कंजम्पशन हो रहा है वहां से प्रॉफिट लोगे ना। तो क्या ऑप्शन है चाइना के पास, मुझे बताओ। मुझे तो कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देता। देना ही पड़ेगा, हम लेंगे, छीन के लेंगे। लेंगे उन्हीं से लेंगे, जो भी उनके पास है सब लेंगे, दादागिरी के साथ लेंगे, है ना। टाइम लगेगा बट इट विल हैपन। सुषुम्ना जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। डू यू मीन डीएस विल प्रोवाइड हीरो डिस्ट्रॉय इट्स ओन टूल्स एंड देन बिल्ड न्यू वंस फॉर नेक्स्ट साइकिल? डिस्ट्रॉय इट्स ओन टूल्स नहीं बोल सकते, टूल किट्स के कुछ एलिमेंट्स को वो डिस्ट्रॉय करेंगे, कुछ एलिमेंट्स को, लेकिन उनसे अग्री होने के बाद, मतलब पूरा इंटरनली सेटिंग के साथ कि भाई इस वाले टूल किट को हम खत्म कर रहे हैं, तो मार्केट किया जाएगा, ओहो हमने डीप स्टेट के खिलाफ एक्शन लिया करके, ऐसे मार्केट किया जाएगा। ओके, लेकिन पूरा अग्रीमेंट के साथ होगा उनके इंटरनल। ठीक है, डू यू विल प्रोवाइड हीरो? हाँ, हीरो अभी तो ट्रम्प को बनाया है, मुझे लगता नहीं है कि ट्रम्प हीरो बने रहेंगे, क्योंकि जो जो पूरा 70 साल का कबाड़ा इकट्ठा किया है ट्रम्प के माथे पोतने के लिए, फोड़ने के लिए उसके दिमाग पे, तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि एक अकेला इंसान कितनी गाली खाने वाला है नेक्स्ट 2 साल के अंदर, कितनी गाली खाएगा वो। क्या होगा मिड टर्म इलेक्शन आप समझ सकते हो उनका। या देखो, एक चीज होती है कि जो मैंने 2 मार्केट के डिप प्रेडिक्ट किए हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, आपको पता ही है मिनिमम 2। अब एक बात समझो कि ट्रंप ने कुछ ड्रास्टिक एब्रप्ट डिसीजन लिए, मार्केट में रिफ्लेक्ट होगा, क्राइसिस आएगा। क्या मार्केट प्रेसिडेंट ट्रंप को रेक्टिफाई कर पाएगा? दैट इज द क्वेश्चन। क्योंकि जो एजेंडा प्रेसिडेंट ट्रंप सेट करके बैठे हैं डीप स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करके, पर क्या मार्केट में जो झटका लगेगा यूएस इकोनॉमी को, क्या वो फोर्स करेगा प्रेसिडेंट ट्रंप को अपनी पॉलिसी रिवर्स करने को? और रिवर्स करने का कितना विंडो उनके पास बचा है? मतलब रिवर्स करके कहाँ जाएंगे? 36 ट्रिलियन का डेट तो है इकट्ठा किया हुआ। अच्छा, कल ही एक बड़ा न्यूज आया है गिफ्ट सिटी का, गुजरात का, कि क्रिप्टो के ऊपर रेगुलेशन ड्राफ्ट हो रहे हैं भारत में, राइट, गिफ्ट सिटी के लिए। कल ही न्यूज आया है, मैं अभी ट्वीट करूंगा थोड़े टाइम। तो क्रिप्टो को रेगुलेट होने की यही बात हो रही, मैं तो बोला ही था कि काहे का डिसेंट्रलाइजेशन भाई, जब आप रेगुलेशन करने की बात कर रहे हो तो गया है ना वो आइडिया डिसेंट्रलाइजेशन वाला। वो जो बोल रहे थे कि कोई नहीं कंट्रोल करेगा करेंसी को,
और प्राइवेट क्रिप्टो चलाएंगे अपने हिसाब से, बाई मार्केट चलेगा। वर्ल्ड की सारी पॉपुलेशन कोई भी बिटकॉइन और इसका परचेज और सेल से तय कर लेगा, मार्केट विल डिसाइड, राइट? नो रेगुलेटरी बॉडी, राइट? ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, डिसेंट्रलाइज्ड है, नो सेंट्रल बैंक रिक्वायर्ड। ये तो गया ना सब साइड पे। रेगुलेशन की बात आई मतलब खत्म। रेगुलेशन, जब क्रिप्टो रेगुलेशन बोलते हो तो गया ना, डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट गया। तो जो भी शेखी बगार रहे थे अपने ये सोशल मीडिया पे, बिटकॉइन इज डिसेंट्रलाइज, कोई कुछ नहीं कर सकता, ये कहे का अब, जब आप रेगुलेशन की बात किया मतलब बात खत्म। ऐसे ही स्टार्ट होता है, पहले बोलेंगे हम इतना ही रेगुलेट करेंगे। अभी जो न्यूज आया है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो का इस्तेमाल हो रहा है बहुत सारे क्रिमिनल वाली एक्टिविटीज में, आया है ना न्यूज, न्यूज तो आया है। तो क्या क्या रोकना है उसके लिए रेगुलेशन लाना पड़ेगा कि क्रिप्टोस का ये इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्रिप्टोस का वो वाला इस्तेमाल नहीं हो सकता, फिर क्रिप्टोस का ये वाला नहीं हो सकता। इसकी लिस्ट बनाएंगे, जैसे नेगेटिव लिस्ट बनती है टैक्सेशन में। जब लिस्ट बनेगी कि क्रिप्टोस का ये नहीं हो सकता, तो फिर एक्सेस मांगा जाएगा, फिर रेगुलेट करने की बात आएगी, फिर उसकी कमेटी बनेगी, फिर टैक्सेशन भी लगेगा, है ना? तो ये तो वही हो गया, फिर सेंट्रल बैंक रन करेंसी ऐसे ही हो जाएगा ना इवेंचुअली। यही तो मैं बता रहा था कि मामू बना रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला, सीबीडीसी ही आने वाला है। ठीक है। दूसरा आप जो पूछ रहे हैं, व्हाई बिलीवर्स ऑफ वन लाइफ प्लान फॉर टेंस एंड हंड्रेड्स इयर्स। वन लाइफ तो जीवन जीने की उनकी पद्धति, टेंस एंड हंड्रेड इयर्स असुर बुद्धि है ना, एकदम असुर बुद्धि वाले लोग हैं ये। पहले वैक्सीन बनाते हैं फिर डिजीज फैलाते हैं, इस प्रकार की बुद्धि वाले लोग हैं। इनफैक्ट बीच में बिल गेट्स पर आया था कि कौन सी कोई साउथ अमेरिकन या अफ्रीकन कंट्री में पहले उसने मॉस्किटोज बनाए जो वो बीमारी फैलाते हैं, फिर टेक्सास फ्लोरिडा में कुछ छोटा एक्सपेरिमेंट भी किया और फिर उसकी वैक्सीन भी उसने बेची। ऐसा बीच में आया था एक डेटा। आई डोंट नो, क्योंकि कुछ इन्वेस्टिगेशन इनके खिलाफ कभी होता ही नहीं है। आई डोंट नो सच है या नहीं, बट ये सारे लक्षण जो है अच्छे नहीं, ये सारे असुर बुद्धि है। इंडिविजुअल है लेकिन फैमिली लीगेसी है इनकी, बिल गेट्स की नहीं, बट जो पीछे डीप स्टेट वाली एरिस्टोक्रेट फैमिलीज की, बहुत ही असुर बुद्धि वाले लोग। शिरीष जी धन्यवाद, जय श्री राम। कोरिया जापान चाइना रिलेशंस पोस्ट 2030। देखिए कोरिया, साउथ कोरिया के साथ हमारे रिलेशंस, भारत की अगर आप बात कर रहे हो तो साउथ कोरिया के साथ हमारे रिलेशंस रीसेंट है। मतलब एंशियंट टाइम पे रहे थे उसकी नहीं बात कर रहा मैं, पॉलिटिकल रिलेशंस लास्ट 2 सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, वो रीसेंट है। नॉर्थ कोरिया से हमारे बहुत पुराने पॉलिटिकल रिलेशंस है। तो क्योंकि वो भी एक हॉटस्पॉट है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, वो भी एक हॉटस्पॉट है, जो डॉलराइजेशन और पाउंड के चलते ही ये सब हुआ, उनका भी सपरेशन। तो अपना हमारा रिलेशन पॉलिटिकली दोनों के साथ इस अभी की स्थिति में दोनों के साथ अच्छा है। रॉकेटमैन से भी अच्छा है रिलेशन। ठीक है। जापान तो आपको पता ही है, एज हो रहा है, तो वहां तो इंडियंस जाएंगे, इंडियंस अडेप्ट होंगे एज चिल्ड्रन, एडल्ट इंडियंस। और चाइना रिलेशंस पोस्ट 2030, पोस्ट 2030 मुझे लगता है गैस पाइपलाइन पे सीरियस वर्क शुरू हो चुका होगा, रशिया भारत चाइना गैस पाइपलाइन पे। और ये भी शुरू हो चुका होगा कि तिब्बत में क्या प्रोजेक्ट्स किए जा सकते हैं पोस्ट 2030। ठीक है, मोस्टली ऐसा होना चाहिए, अभी के लिए तो ऐसा दिख रहा है, लेट्स सी। ऋषभ पटेल जी धन्यवाद। 50 और 500 साल के रिवर्सल में क्या अंतर और समानता है? वेस्टर्न कल्चर फिलोसॉफी में ऐसा क्या था कि वो 5 शताब्दी तक राज कर पाए? 50 और 500 साल के रिवर्सल में क्या अंतर और समानता है? देखिए 50 साल का जो रिवर्सल है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है 500 साल के रिवर्सल से। 50 साल के रिवर्सल में दिक्कत ये होती है कि रीसेंसी बायस एक बन जाता है आपका कि करंटली मैंने तो ये अभी पढ़ा है, इट्स लाइक ये कैसे गलत हो सकता है। वो बहुत बड़ी दिक्कत है 50 साल का रिवर्सल करने में।
500 साल का रिवर्सल बहुत ईज़ी है क्योंकि आप ब्लेम कर सकते हो कि और उसका क्योंकि पूरा ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट आप मेजर कर सकते हो। 500 साल में तो बहुत साफ दिख रहा है कि सारी कंट्रीज़ जो फैमिली यूनिट एंटरप्रेन्योरशिप और कम्युनिटी यूनिट एंटरप्रेन्योरशिप पे चल रही थी, सबको कैसे गरीब बना दिया जॉब मॉडल में लाके। उससे साफ दिख रहा है 500 साल में। यही चीज़ अगर आप खाली 50 साल का रिवर्सल का बोलोगे और उसको बोलोगे कि नहीं जॉब मॉडल सही नहीं है, वो सुनेगा ही नहीं। वो बोलेगा क्या बोल रहे हो? मैं तो ये पूरा वर्ल्ड तो ऐसा ही है। ये क्या बोल क्या रहा है ये? इसको ऐसे लगेगा। इसीलिए हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट होती है। उसके बिना हिस्ट्री के पैटर्न्स के बिना तो आपको कुछ भी समझ ही नहीं आएगा। अगर आपको प्रेडिक्शन देने हैं तो सारी हिस्ट्री की डेट्स पता होनी चाहिए क्लियर कि ये डेट पे ये हुआ है, ये डेट पे ये हुआ है। इस इवेंट में ये कंट्री ऐसे रिएक्ट करती है, इस इवेंट में ये कंट्री के लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं। तो आप पूरा फ्यूचर का बता सकते हो कि कहाँ से कैसा क्या रिएक्शन आएगा। प्रेडिक्शन दे सकते हो। ठीक है? अ, वेस्टर्न कल्चर फिलॉसफी में ऐसा क्या था जो 5 शताब्दी तक देखिए 5 शताब्दी तक राज करना इज़ नॉट इवन मतलब उसको ये बोल सक मतलब भारत जैसे सिविलाइजेशन के लिए जो 50,000 प्लस पुराना, प्लस कितना पुराना मेजर भी नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए ये 5 शताब्दी एक टाइनी डॉट जैसा है, हमारी लाइफ में टाइनी डॉट है। ठीक है? अशोक का कोई मतलब होता है, राइट? चंद्र का कोई मतलब होता है। मेरे नाम आपका नाम ऋषभ है, आपका मतलब होता है। अंकित का मतलब होता है। टॉम का क्या मतलब होता है? टॉम का कोई मतलब होता है? लूसी क्या मतलब होता है? कोई मतलब नहीं होता, राइट? तो सारे नाम देख लो, गौरव, प्रतीक, एक-एक नाम देखो, अभिषेक, शिरीष, सुषुम्ना, है ना? लड़कियों के नाम देखो, आरती, पूजा, तो सबका क्लियर है कि जिसके नाम का मीनिंग है, तो वही सबसे पुराना सिविलाइज़ेशन वही होता है और कौन-सा हो सकता है? ये तो सारा ट्रायल एंड एरर इनका तो चल रहा है, बेचारे अभी जन्म हुए उनके। तो इनका राज तो क्या ही बोलेंगे, लूटना राज नहीं होता ना, ये नहीं समझ रहे वो। उनको लग रहा है लूटना ही राज है। और हमारा पूरा अलग है, हमारा सिस्टम ही पूरा थिंकिंग का अलग है। तो भगवान राम ने जब रेजिम चेंज किया और लंका में विभीषण की स्थापना की, तो वो धर्म स्थापना के लिए किया ना, पपेट बिठाने के लिए नहीं किया कि लंका से मुझे कुछ चोरी करने का है। अयोध्या को यहाँ से रिसोर्सेस मिल जाएंगे लंका से, लंका को लूट के एक पपेट बिठा देते हैं। ये वेस्टर्न टेम्पलेट है कि लूटना इज राज करना। हमारा तो धर्म स्थापना वाला पूरा अलग ही कॉन्सेप्ट है। तो वो रेजिम चेंज हमारा रेजिम चेंज भी अलग है डेफिनेशन, समझे आप? लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो फॉरेन पॉलिसी या नेशनल सिक्योरिटी का जो हमारे एंशिएंट लिटरेचर में से निकलता है, उस पर कुछ स्टडी नहीं हो रहा है कि कितना कुछ है उसके अंदर, ये पूरा ओशियन है। मतलब आपको टूल किट सोरोस समझाएगा कि टूल किट क्या है। आपको युधिष्ठिर युधिष्ठिर महाराज ने जब वो अश्वत्थामा जो हाथी मरा और जब उन्होंने ये जवाब दिया, जब उनको पूछा गया, द्रोणाचार्य ने पूछा कि मेरा बेटा मर गया है क्या? तो युधिष्ठिर महाराज ने जवाब दिया नरोवा कुंजरोवा, मुझे नहीं पता हाथी था या इंसान था। आपका बेटा था अश्वत्थामा, हाथी मरा या वो? बहुत धीमे से बोला कि उसको सुनाए, कंफ्यूज हुआ समझ। तो टूल किट का या डिसइंफॉर्मेशन का या नरेटिव वॉरफेयर का तो कॉन्सेप्ट हमारे लिटरेचर में है ना, ये तो इन तो पैदा भी नहीं हुए थे बेचारे, तो सोरोस थोड़ी था तब। तो ये तो हमारे थियरी में से आना चाहिए ना, ये नेशनल सिक्योरिटी से लेके सब कुछ। ये क्या बताएंगे हमें? तो इवन जितनी भी आप बहुत सारा निकाल सकते हो हमारे एंशिएंट ग्रंथ में से। ये तो इनका तो राज ही कहाँ रहा है बेचारे, 500 साल तो कुछ इट्स लाइक अ डॉट। हो हमारी हिस्ट्री में तो काउंट भी नहीं होता है, 5 शताब्दी क्या काउंट होता है? इतने एंशिएंट है हम। साग्निक जी धन्यवाद। शुड लिटरेचर सेट अप जजेस कोड ऑफ कंडक्ट कमिटी टू मॉनिटर जुडिशियरी, टू मॉनिटर जुडिशियरी, ये किया जा सकता है, इट्स अ गुड आइडिया। Cause it cruelty cases, judiciary is biased and in case of overdose judicial activism.
नहीं साग्निक जी, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये जो पूरा पनिशमेंट वाला जो पूरा रजीम है वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट लॉ एंड ऑर्डर का, जिसमें अंधा होके, इसीलिए तो वो कानून की पट्टी जो उतारी वो भी प्रेडिक्शन हुआ था सही। कानून की पट्टी जो पहनी हुई थी वो ये तरीका है ना कि तुम क्रिमिनली हो, मान ही लिया कि तुम क्रिमिनल हो, और पेनल्टी मॉनेटरी होती है। उनको लगता है दूसरी कोई सजा होती ही नहीं है। अच्छा, अब किसी ने सपोज आज अगर कोई ऐसा केस आता है, एग्जांपल दे रहा हूं, कि लड़की ने कंप्लेन करी, शादी हुई थी, लड़की ने कंप्लेन करी कि मेरा हरासमेंट हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस। अब डोमेस्टिक वायलेंस का कोई प्रूफ, फिजिकल मार्क नहीं है, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, ठीक है, ना पुलिस ने करवाई ना जज ने कराई, या कोई लॉयर ने, कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन ने। मुझे ये बताओ, तो क्या सीधा जेल में डालने से, जब कोई मार्क नहीं दिखाई दे रहा है, ना कोई मेडिकल रिपोर्ट है, सिर्फ ओरली क्योंकि लड़की ने बोल दिया है तो आप उसको उठा के सीधा जेल में फेंक रहे हो? मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसी सजा क्यों हो सकती, ऐसी सजा क्यों नहीं हो सकती कि उसको पनिशमेंट दो कि पूरा महीना, सारे वीकेंड में वो कोई ऑर्फनेज में जाके खाना सर्व करेगा। ऐसी पनिशमेंट दो ना, जब इंजरी का कोई मार्क दिखाई नहीं दे रहा तुमको, कोई मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं है, इमीडिएट अगर कुछ पनिशमेंट करनी है तो मॉनेटरी या जेल में ही क्यों डालना है उसने? राइट, तो ये पूरा एक फ्रॉड नेक्सस बन चुका है लॉयर पुलिस और इनका, कि जानबूझ के मिसयूज ही करना है लॉ को और पैसे खाने हैं, बस, दैट इज व्हाट इट इज। आएगा इस पे, बहुत जल्दी, ये टिकने नहीं वाला, आएगा। Impact in India due to good men not marrying due to bad laws and over ambitious not women not marrying cause they earn a few bucks। नहीं, वो तो बहुत साफ है, क्योंकि गर्ल्स में तो वो फैक्टरिंग है ही नहीं कि वो कितना पैसा कमा रही है। जनरली नॉर्मल हेल्दी मैन विल नॉट कंसिडर दैट एज अ फैक्टर एट ऑल, राइट, टू सिलेक्ट अ गर्ल। ओके, तो वो तो मेरी समझ के बाहर है कि उसको लड़कियां क्यों उसको क्राइटेरिया समझ रही है, जब सामने वाला समझ ही नहीं रहा उसको क्राइटेरिया। ठीक है, तो वो तो मेरी समझ के बाहर है, क्योंकि उतना उसका श्रिंक होता जाएगा। अब वो गरीब, कम इनकम वाले लड़के से तो वो शादी करने नहीं वाली, फिर क्या करेगी वो? सो दैट मेक्स नो सेंस, एब्सोल्युटली नो सेंस। दूसरा ये जो है कि इम्पैक्ट इन गुड टू गुड मैन नॉट मैरिंग ड्यू टू बैड लॉस, ये सिर्फ बैड लॉ की बात नहीं है साग्निक जी, फंडामेंटली प्रॉब्लम हो चुका है कोलोनाइजेशन का सोसाइटी का, कि आपने कुल जाति और वर्ण की ड्यूटीज जो थी वो आपकी करी नहीं है आपने। ड्यूटीज नहीं करी तो राइट कहां से मिलेगा आपको? यू विल नॉट गेट अ करेक्ट लाइफ पार्टनर। ड्यूटी करी नहीं तो राइट कहां से मिलेगी? तो लॉ तो कब आता है, जब आपका कुल यानी फैमिली, जाति यानी कम्युनिटी, जब ये दोनों कोलैप्स हो चुके हैं तब तो लॉ के पास जा रहे हो ना तुम, समझे? तो पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुके हो तुम, लड़की आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर रही है। वो तो ठीक है, उसका जो भी कर्म है, फेक केसेस करती है या जो भी है, वो भी फेक केसेस कब कर पाती है, जब उसका भी फैमिली, कुल और जाति दोनों कोलैप्स हो चुका है। ये तो फंडामेंटल कुछ और ही एरर है हमारी सोसाइटी का, लॉ का प्रॉब्लम नहीं है, लॉ का तो मिसयूज हो रहा है ना। लॉ के पास जा रहे हो उसका मतलब ही ये है कि फैमिली और कम्युनिटी बर्बाद हो रखी है आपकी ऑलरेडी। रूट कॉज कुछ और है, आप लॉ को पकड़ के बोल रहे हो कि उसके अंदर प्रॉब्लम है, लॉ के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, वो होगी लॉ के अंदर प्रॉब्लम। वो तो मजे ले रहे हैं ना आपके, जो कुल और जाति आपकी बर्बाद हो रखी उसके फायदा उठा रहे हैं, वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लॉ वाले, डोमेन वाले। सो पहले ही आपका फैमिली और कम्युनिटी टूट चुका है, ठीक है, लड़की ने तो आपने क्या बर्बाद करना था, आप ऑलरेडी हो चुके हो। ठीक, चलो नेक्स्ट। अंकित जी, जय श्री राम। Please provide your date, time, and birth details so that we can analyze the Raj Yoga। नहीं, ऐसे कोई राज योगा कुछ भी नहीं है मेरे।
जितना हो पा रहा है उतना कर रहे हैं। चलिए, कौशिक जी धन्यवाद, आशीष जी धन्यवाद। आई लिसन यू ऑन एटीएमआई ऑफिस ट्रिप। जी धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्य सिर्फ लिसन नहीं करना है आपको, फैमिली मेंबर्स में फैलाना है ये अवेयरनेस कि कौन-कौन फ़ायदा उठा रहा है तुम्हारे फैमिली यूनिट की गड़बड़ी की वजह से, राइट? ये वही वुमन है जो पूरे घर का हेल्थ सँभालती थी किचन से। सारी दवाई किचन में बन रही थी। आपके खाने के साथ आपके अंदर जा रही थी और आपको पता भी नहीं था। वो सब बंद करवा रहे हैं कंपनीज़ वाले, है ना? वुमन एम्पावरमेंट के नाम पे। तो और गलती आपकी है क्योंकि आपने वो वुमन को रिस्पेक्ट नहीं दिया जब वो जो अच्छी चीज कर रही थी उसको। इतनी सारी वुमन हमारे मदर्स और ग्रैंड मदर्स जो हमारे सारे कंट्री का हेल्थ देख रही थी किचन में खाना बना के, है ना? अच्छा, जो शुद्ध अपने हाथों से खाना बना रही थी, अच्छे से सब कर रही थी, आपने रिस्पेक्ट नहीं दी उस वुमन को और उसको नॉन वर्किंग बोला। मार्केटिंग वाले तो बोलेंगे, उनका तो काम है क्योंकि वो चाहते हैं कि स्लेव मिले उनको सस्ती सैलरी वाले जॉब में, ठीक है? लेकिन आपने आपने खुद ने, पुरुषों ने वुमन को डिसरिस्पेक्ट किया, जो अच्छे से फैमिली चला रही थी उसको। उसको बार-बार बेवकूफ बोला गया। उसको उसको ये बोला कि तुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तू क्या करती है पूरे दिन? ये सब बोला गया। जब उसको ये सब बोला गया तब वो जाके जॉब में जा रही है। ठीक है, उसको कोई मजा नहीं आ रहा है। उसको भी पता है 9 से 7 काम करती है ऐसी कैसी क्वीन। ऐसी कोई क्वीन होती है क्या 9 से 7 काम कर वो भी अननोन बॉस के नीचे है, फ्लोरेसेंट लाइट में बैठी है बेचारी, टॉर्चर झेल रही है और फिर घर पे आके वो काम तो बाकी है, जो करना है वो तो करने का ही है, उसको कोई मजा नहीं आ रहा है। लेकिन हमारी गलती है, समाज ने ना इनको जीडीपी में स्थान दिया ना रिस्पेक्ट दिया, ऊपर से उनको नॉन वर्किंग बोला, राइट? तो पहले खुद सुधर जाओ इनको सलाह देने से पहले। मयंक जी धन्यवाद। आफ्टर रीसेट पीपीपी बढ़ेगी, भारत की गेमिंग इंडस्ट्री का क्या होगा? देखिए, ये ऑनलाइन गेमिंग में स्पेशली जहाँ पे मनी इन्वॉल्व है, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस गैम्बलिंग वाला, ठीक है? भारत में गेमिंग कंसोल सस्ते होंगे क्या? हो सकता है, लेकिन इसका कुछ पॉजिटिव यूज करो। कोई धार्मिक ये फैलाने में यूज करो या पढ़ाई फैलाने में कुछ यूज करो, राइट? हमारे एपिक्स का कुछ इस्तेमाल करो, उसको ग्लोरीफाई करो, राइट? गेमिंग से, राइट? किसी को हनुमान बनाओ और फिर वो हनुमान की तरह गेम के अंदर धर्म की स्थापना करके दिखाए, अशोक वाटिका जला के दिखाए, ये सब कुछ पॉजिटिव इस्तेमाल करो। किसी को भगवान राम का रोल दो, राइट? कि वो कैसे अपने फादर की ओथ वो मान रहा है, ठीक है? फिर वनवास जाता है। कुछ ऐसी गेम्स बनाओ, है ना? हमारे तो रियल हीरोज हैं, सबके ऊपर गेम बन सकती है, रानी लक्ष्मीबाई से लेके कित शिवाजी से लेके भारत पूरा कैसे विन करना है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उसकी गेम बनाओ कि कैसे उन्होंने चार्ट किया, फाइट का प्लान बनाया, 1857 का रिवोल्ट कैसे बनाया, उसकी गेम बनाओ, बच्चों को वो गेम खिलाओ। फालतू का स्पाइडरमैन जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, बैटमैन, स्पाइडरमैन, ये नकली वाले क्यों बना रहे हो जो असली वाले हैं? करना चाहिए, करो। गेमिंग का भी पॉजिटिव यूज करो ना। आशीष रंजन जी, वो सारे बैग्स लेके घूम रहे हैं, सुपरमैन के और उसके बैग्स पे फोटो लगे हैं। क्यों हमारे हीरोज कोई कम पड़ गए तुमको? साम मानेकशा है आपके पास, अभी अभिनंदन है, लेटेस्ट वाले भी वो और हीरोज हैं। इनके बॉक्स और बैग्स और बॉटल्स क्यों नहीं बिक रही है? और आप ये क्या बेच रहे हो जो नकली वाले हीरो, वो भी वेस्ट के? डॉक्टर साहब, ये क्या है? हाँ, गोइंग अप अगेंस्ट चाइना, प्लीज एक्सप्लेन दिस इन डिटेल। You say talks start after reset. Why shall West talk and for what? They might grab new trick. आशीष जी, अब सारी ट्रिक खत्म हो चुकी है। नया वॉर भी करेंगे तो और डेट बढ़ेगा, वॉर भी काम नहीं आने वाला। क्या ट्रिक? ट्रिक अब बची क्या है वो बताओ, कौन सी ट्रिक बची है? क्रिप्टो में आबरा का डाबरा करने वाले हैं, तो तुमको लगता है सब चला लेंगे उसको एज पेमेंट? नहीं लग, अगर कुछ बचा होता तो ट्रम्प ऐसे लिखते ही नहीं ना।
इलॉन मस्क के पैसे नहीं है। ऐसा कौन लिखता है पैसे नहीं है? ऑफिशियल इलेक्टेड कौन लिखता है कि मेरे पास पैसे नहीं है? कोई नहीं लिखता ऐसा। ऐसा कौन कंट्री को बैंकरप्ट बुलाता है? ऐसा कोई यूएस प्रेसिडेंट मिला आपको अभी तक जो बोला हो मेरी कंट्री बैंकरप्ट हो चुकी है? अभी तक बताओ मुझे हिस्ट्री में किसी कंट्री के प्रेसिडेंट ने बोला हो मेरी कंट्री बैंकरप्ट है, उसकी कोर टीम मेंबर्स ने बोला हो। ठीक है, कुछ नहीं हो सकता, कोई ट्रिक नहीं काम करेगी भाई। आशीष जी धन्यवाद। यूके हाउस प्रेसिडेंट स्काई नो साइन ऑफ रिडक्शन। हाँ बिल्कुल, एनआरआईज इन्वेस्टेड हेवीली इन हाउसिंग। व्हाट हैपेंस टू देयर इन्वेस्टमेंट पोस्ट रीसेंट? उनको पूछो। हाँ वो नहीं बिलीव कर रहे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? उनके वो जाने, वाइप आउट झेलेंगे और क्या। ठीक है, अभी तो ये भी सुन रहे हैं विराट कोहली भी जा रहा है, ऐसा कुछ सुन रहे हैं। वो भी कुछ नहीं मिला उसको, लंदन, वो रेडिकल लंदन मिला है। पता नहीं अगर सही है तो इन्फॉर्मेशन। सौरभ जी धन्यवाद। कैन वी गो फार्मा सेक्टर फॉर सर्विसेज एंड बिजनेस? हाँ बिल्कुल, उसमें भी चेक करो, बहुत ज्यादा आयुष में बहुत कुछ आएगा स्कोप, मैं मानता हूँ। अभिषेक जी धन्यवाद। इज द सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स वर्सेस डिमांड साइड इकोनॉमिक डिबेट द सेम एज? नहीं नहीं नहीं, ये सप्लाई साइड डिमांड साइड ये जो है ना सारे फैंसी टर्म्स इन्होंने बना दिए हैं बेसिकली एब्राहमिक इकोनॉमिक्स को जस्टिफाई करने के लिए। ओके, सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड क्या? सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड जब बर्थ रेट ही नहीं है तुम्हारा, किसको बेचने की बात कर रहे हो? या तो आप ये बोलो कि अब इलॉन मस्क बोलेगा अब मैं ह्यूमंस पैदा करता हूं लेबोरेटरी में, रियल ह्यूमंस, केमिकली, जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है बिल्कुल वैसा कुछ। मे भी कर सकता है वो, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। 108 सनातन जी धन्यवाद। बिजनेस लोन्स एट 1-2% बाय व्हेन? वेल 1-2% इतना कम, मे बी कोई प्रायोरिटी सेक्टर हो अर्जेंसी वाला, लेकिन बच्चों को तो मिलना चाहिए कम रेट पे, एटलीस्ट 2-4% के बीच तो मिलना ही चाहिए। मुझे लगता है ये जब डिजिटल करेंसी जब हो जाएगा तब ये शुरू करना ही पड़ेगा। प्रणव जी धन्यवाद। S&P grew 25% year to date. Hmm. Drop 3% as the come is very small in comparison. Hmm. How does this signal अंकित reset? यही तो बता रहा हूं, एक डिप दिसंबर की और दो नेक्स्ट ईयर आएंगी। आप ये पूछ रहे हो कि फिर रिकवर हो जाने वाला है या नहीं, ऐसा पूछ रहे हो? क्राइसिस के बाद, क्राइसिस के कुछ महीने बाद तो रिकवर होना ही चाहिए। मतलब डिपेंड्स कितनी साइज का क्राइसिस है, रिकवरी तो हो ही जाती है ना मार्केट की। टाइम फ्रेम डिपेंड करता है। हाँ ये है कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जो बर्बाद हो जाएंगे, वो अलग बात है, वेस्ट के स्पेशली आईटी वाला, और बाकी के कंसोलिडेट कर लेंगे। एजुकेशन सेक्टर कोलैप्स करेगा, राइट? तो ठीक है। शेष जी धन्यवाद। कैन वी से सिंस जॉब मॉडल डजंट ऐड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेल्फ and has easy misuse of power given by job, thus led to वर्ण degradation in tier 1? देखिए जॉब मॉडल में वर्ण कोलैबोरेशन पॉसिबल ही नहीं है, वो खाली एंटरप्राइजिंग मॉडल में पॉसिबल है। ठीक है। डजंट ऐड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, नहीं बेचारा कर तो रहा है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की कोशिश कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बॉडी के लिए किसी और के नीचे 10 घंटे काम करना, इट्स नॉट नेचुरल, इट इज एब्सोल्युटली नॉट नेचुरल। हाँ किसी एंशंट भारत में भी जॉब्स हुआ करते थे उनके लिए जो एंटरप्राइजिंग सीख नहीं पा रहा है, या किसी का हाथ पांव कट गया है, कुछ डिसेबिलिटी है, कुछ मेंटल हेल्थ इशू है, उनके लिए जॉब्स था। ओके, लास्ट कैटेगरी में माना जाता था, सबसे कम खराब, उस कैटेगरी में माना जाता था जॉब को। ठीक है, तो यही तो, इसीलिए तो मैंने जीडीपी के लिए लिखा ना
कि एक फैमिली जो बहुत ही रिच लाइफस्टाइल जी रही है, उसकी खुद की ज़मीन है, 5 4-5 सब्जियाँ उगा रही है, 2-3 फ्रूट उगा रही है, सेल्फ सस्टेनिंग लाइफ जी रही है, 2 काउज़ हैं, उसमें से मिल्क भी आ रहा है, लेकिन वो जीडीपी में कहीं काउंट ही नहीं हो रहा है वो, ज़ीरो, जीडीपी कंट्रीब्यूशन ज़ीरो। जीडीपी में काउंट होने के लिए पहले ज़मीन का बेचो, खूब बर्बाद हो जाओ, कैपिटल तोड़ो, फैमिली का सेविंग्स तोड़ो, कंपनी के हाथ में दो, फिर तुम जॉबर बनो, फिर सैलरी लो, फिर वही प्रोडक्ट्स केमिकली प्रोड्यूस प्रोसेस होके प्लास्टिक में पैक करके देंगे आपको। ये सारा पूरा जीडीपी में काउंट होएगा। समझ रहे हो? तो आधा हमारा, मैं खाली एस्टिमेट डाल रहा हूं, हमारा आधा टीयर 3 जीडीपी में काउंट ही नहीं हो रहा है। वो मजे से जी रहा है, रिच रिच लाइफस्टाइल जी रहा है। ऐसा भी नहीं है कि वो खराब लाइफस्टाइल जिए, बहुत मजे से जी रहा है वो जीडीपी में, लेकिन काउंट ही नहीं हो रहा है। कुछ भी सेल्फ सस्टेनिंग जो है वो जीडीपी में काउंट ही नहीं हो रहा है। जैसे हाउसवाइफ है वुमन, वो पूरा दिन काम कर रही है लेकिन जीडीपी में काउंट ही नहीं हो रहा है। जो भी धार्मिक अच्छा सेल्फ सस्टेनिंग बिना किसी को डैमेज किए हो रहा है, वो कुछ भी जीडीपी में काउंट नहीं हो रहा है। ये गड़बड़ है। यही तो प्रॉब्लम है, दैट इज व्हाट सनातन इकोनॉमिक्स में यही तो रिक्वायरमेंट है। तुम्हारे काउंटिंग के लिए मैं बर्बाद हो जाऊं ये कोई जरूरी नहीं है ना, मैं क्यों ऐसा करूं? तो ये जो इसीलिए इन्होंने पूरा मामू बनाया है सबको कि शहर से जो होते हैं वही पढ़े लिखे होते हैं। ये पूरा जो मेंटल कोलोनाइजेशन ही इस हिसाब से किया गया कि वो बेवकूफ है। वो जो सेल्फ सस्टेनिंग लाइफ जी रहा है वो बेवकूफ है। तुमको ब्रांड्स की जरूरत है, तो तुम ये देहाती जीवन छोड़ो और वहां धुएं खाने आओ हमारे साथ। पोल्यूशन जहां चल रहा है वहां चलो मेरे साथ। ठीक है, फिर पढ़ाई कर लो, मतलब अच्छी खासी लोन लेके फीस अच्छी खासी लूटे जाओ तुम, फिर तुम जॉब करो, फिर वही प्रोडक्ट परचेस करो। मतलब जो दूध मेरा बाजू वाला, उसके पास गाय है, दूध निकालता है, वो दूध मुझे डायरेक्ट दे सकता है नहीं, लेकिन वो जीडीपी में काउंट नहीं होएगा। वो दूध जाके कंपनी को दे, कंपनी पैकेट में डाले, उसको प्रोसेस करे केमिकली, फिर वो दूध मेरे घर पे आएगा, वो जीडीपी में काउंट होएगा। समझ आ रही है? वरना मैं क्या करता था, मैं तो उसको, वो मेरे को दूध दे रहा है, मैं उसको ऑनियन और पोटैटो दे दिया, कहीं जीडीपी में काउंट ही नहीं हो रहा। जीडीपी में काउंट नहीं हो रहा ना, काउंट कराने के लिए मैं बर्बाद हो जाऊं, ये तो गड़बड़ है ना, ये पूरा गड़बड़ है। ये गड़बड़ है। काउंट कराने के लिए मैं क्यों बर्बाद हो जाऊं? राइट, तो इन्होंने क्या करा, सारा सारे फैमिलीज को ऐसे तोड़ा, जो ये 400 साल पहले से ये चल रहा है, पूरा कोलोनाइजेशन का प्रोसेस। अच्छा, क्लासरूम में जाएगा तो ही सिविलाइज्ड है, तो ही वो बाबू है, मतलब बाबू मीन्स ग्रेट समथिंग, ओके। और वो तुम क्रैम करो, फिर तुमको सिविलाइज करे, तुम एग्जाम दो, फिर तुमको पेपर मिले, सर्टिफिकेट, फिर तुम कुछ कुछ भी करने लायक तुम बचते हैं। जो भी तुमको करना पड़े, क्योंकि कुछ निकल के ही नहीं आएगा कि इसको आता क्या है। पूरा मार्कशीट में सब कुछ टोटल मार दिया, उस टोटल के बेस पे कहीं पे एडमिशन हो रहा है, उस टोटल के बेस पे हो रहा है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक बेस पे एडमिशन नहीं हो रहा है। किस चीज में अच्छे हो उस पर से नहीं हो रहा है एडमिशन, एडमिशन हो रहा है तुम्हारे टोटल रैंकिंग, टोटल मार्क्स पे। आज कोई चीज की आपने एंट्रेंस टेस्ट दी, तो उसमें 4 सेक्शन होते हैं क्वेश्चन पेपर के, क्यूए, इंग्लिश, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किसी एक में तुम अच्छे हो या दो में अच्छे हो, तो तुम आउट, क्योंकि पता लग गया कि तुम अच्छे हो। तुमको भी नहीं पता लगना चाहिए कि तुम किस में अच्छे हो, उनको तो बिल्कुल लगना नहीं चाहिए कि तुम किस में अच्छे हो। तुम्हारा टोटल मार के तुमको बेवकूफ बना के उसमें रैंकिंग है या नहीं, मतलब कुछ भी नहीं आता है तो तुम्हारा रैंकिंग सबसे ऊपर आएगा। कोई भी चीज में अच्छे नहीं हो, सब में थोड़े थोड़े अच्छे हो, तो तुम्हारा रैंकिंग सबसे ऊपर आएगा। फिर तुमको एडमिशन दे रहे, फिर वहां से जॉब में उठा के लेके जा रहे, लिटरली इट्स हिलेरियस, मतलब इट्स लिटरली लाफेबल। ठीक है, तो बच्चा अगर 2-3 साल की मतलब पढ़ाई करके वो आइडेंटिफाई कर लेता है वो किस चीज में अच्छा है, ठीक है, और फिर अचीव कर लेगा, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर लेगा, तो उसको बार बार उसका मॉरल डाउन करना है उसको बेवकूफ बोल के, तो उसीलिए वो मार्कशीट बनी है टोटल मार्क्स वाली।
उसमें मैथ, साइंस सब कुछ ऐड कर दिया। जो जितना भी उसको ज़रूरी नहीं है वो सारा ऐड करके टोटल दे रहे हो, फिर टीचर बोल रही है किसी में अच्छा नहीं है आपका बेटा है। आप पेरेंट्स फेल हो। अरे भाई तेरे को पैसे क्यों दिए फिर? तू तू हमको बता रहा है हमारा बच्चा वीक है, तो तूने किया क्या फिर? फिर कोचिंग में भी दो। तो ये पूरा माफिया चल रहा है और कुछ नहीं है। तो वो जो फैमिली यूनिट एंटरप्रेन्योरशिप है बहुत सही से चल रही थी सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल पे। कुछ भी गलत नहीं है। 18-20 साल का मारवाड़ी का गुजराती का बच्चा 2-3 शॉप के साथ रेडी हो जाता है, उसका खुद का 2-3 शॉप बन जाता है 20 साल की एज में। तो और मर मर के ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ही लेता है वो। खाली ये जो चोंचलेबाजी है वो बेचारे कोई क्लू वाले, उनको पास होने के बाद भी नहीं पता क्या करना है। एटलीस्ट इनका तो सब रेडी हो जाता है 20 तक। वही सही है जो सही है, राइट। और कम्युनिटी और पेरेंट्स नहीं सिखाना होता है, वही तो पहले गुरु होते हैं। सबसे पहले गुरु ही पेरेंट्स और कम्युनिटी और फैमिली मेंबर्स होते हैं। वहां से जो सीखा है स्किल्स, राइट। तो इसीलिए वो वुमन को टारगेट कर रहे हैं ना, बिकॉज जितना आप वुमन को घर से बाहर उठा के लेके जाओगे उतना डिवाइडेड फैमिली आपको मिल पाएगा, राइट। क्योंकि वुमन एक ही है जो सारे फैमिली मेंबर्स को जोड़ के रखी है, उसको ही उठा के बाहर ले जाओ, मीन्स यू आर डिस्ट्रॉइड, द सिविलाइजेशन इज टोटली डिस्ट्रॉइड। दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव। तो एंशियंट भारत का ऐसा था कि फैमिली यूनिट की एंटरप्रेन्योरशिप हो रही है, जहां पे वुमन शोल्डर टू शोल्डर पार्टिसिपेट कर रही है, सेविंग्स भी कर रही है। ओके, तो किसी अननोन बॉस के नीचे नहीं, ठीक है। और 9 to 7 बिल्कुल नहीं, वो तय करेगी उसको जाना है नहीं जाना है, ठीक है। दैट्स द डिफरेंस। चलो, आजकल तो इतने कॉलोनाइज हो रखे हैं, बोलते हैं मैं ये हॉस्पिटल में जाके आया। मतलब इट्स स्टेटस सिंबल, मतलब कितनी बीमारी है उसको, दैट इज अ स्टेटस सिंबल। फिर पूरा टेबल पे ऐसे सारी दवाइयां बिछा के बैठते हैं, मैं ये भी ले रहा हूँ, ये भी ले रहा हूँ, ये वाली तो उस डॉक्टर ने बोली है, पता है। दिस इज द काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशन। मतलब एलिट लोग ऐसा डिस्कशन करते हैं कि कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो। दैट इज, ये हो चुका है, इतना कोलोनाइजेशन हो चुका है कि उसको वो इज फीलिंग प्राउड अबाउट इट। बीमारी के बारे में उसको प्राइड फील हो रहा है। और ये बहुत सटल तरीके से डाला जाता है मार्केटिंग में, स्क्रीन पे, आपको पता भी नहीं लगेगा। वो दवाई लेके ऐसे ऐसे नाच रहा है, मतलब कोई अच्छी चीज है क्या? एड में, दवाई के एडवर्टीजमेंट में वो दवाई हाथ में पकड़ के वो नाच रहा है। आपको पता है सटल हैमरिंग जो छोटे बच्चों को ये एड्स देख के होती है, इसका क्या इम्पैक्ट है पता है आपको? ऐसा सब चल रहा है। नाच क्यों रहा है भाई? दवाई लेनी है, उसमें नाचने वाली कौन सी बात है? इसमें अच्छी कौन सी बात है? दवाई लेनी पड़ रही है उसमें। बड़ा कॉमेडी। सब कुछ अजीब अजीब सा चल रहा है, लेकिन ऐसे ही है। चलो, अब मैं आपको बता दूं, मैंने लास्ट कोई मेडिसिन ली थी 2005, एलोपैथी की पिल। कोई कोई ना एलोपैथी लिए ना आयुर्वेदिक लिए, 2005 के बाद मैंने एक भी मेडिसिन नहीं ली, ठीक। तो क्योंकि नेचुरल अगर कुछ हो भी जाता है, ऐसा नहीं कि कभी कुछ नहीं हो जाता है, अगर अगर कुछ हो भी जाता है तो 1-2 दिन सहन ही करना होता है और कुछ नहीं होता। मोस्टली आपका बॉडी इक्विप्ड होता है उसको सॉल्व करने को, सिवाय के एक्सीडेंट या ऐसा कुछ हो, दैट्स वो सेपरेट बात है पूरी, ठीक है। अभिनव जी धन्यवाद। इन कनाडा शुड वी परचेज क्रिप्टो और गोल्ड सिल्वर? गोल्ड सिल्वर, क्रिप्टो टेम्पररी ऊपर जाएगा, लेकिन एग्जिट करने का टाइम तुमको पता, आइडिया आना चाहिए कि अभी एग्जिट करना है, वरना साफ हो सकता है। गोल्ड सिल्वर सेफ है। सेफ बैंक में नहीं है, बैंक में मत रखना। एनी डिफरेंस इन नॉन डुअल डुअल दर्शंस इन सनातन इकोनॉमिक्स, अद्वैत और द्वैत दर्शंस? नहीं, मैं इतने ये जो पूरा फिलोसॉफिकल रेंज है उस पे नहीं जाता, क्योंकि ये फिलोसॉफिकल रेंज में पढ़ाने वाले बहुत सारे हमारे पास गुरुज हैं, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है
सारे डोमेन्स में धर्म का क्या रोल है वो बताओ, एप्लीकेशन बताओ तुम, वो इम्पोर्टेंट है। फिलोसॉफिकल तो कोई पढ़ ही नहीं रहा है, वो तो मतलब लोगों को ये लगता है मतलब कुछ आध्यात्म ही हो गया, मतलब दुनिया छोड़ने को बोल रहे हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं है। डोमेन में क्या एप्लीकेशन है वो इम्पोर्टेंट है निकालना, वरना ऑथर्स तो बहुत सारे हैं लिखने वाले धर्म के ऊपर, राइट। लेट मी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल सिंह जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अम, चलो नेक्स्ट ऋषभ जी, थैंक्स फॉर गाइडेंस, बेस्ट स्टॉक ऐप फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड फॉर डीमैट अकाउंट विच वन शुड यूज, डेली यूज और सैलरी अकाउंट। नहीं, मैं यहाँ पे कोई स्टॉक मार्केट वाला ऐप मैं खुद क्यों प्रमोट करूं। ओके, कैन यू डू वीडियो स्टार्ट, मैं करता ही नहीं हूँ स्टॉक्स। मेरे अच्छा मैं जो करता हूँ विच इज वेरी लॉन्ग टर्म वाले, ओके। और दिस इज नॉट समथिंग, मैं इसकी एडवाइजरी देता नहीं हूँ स्पेसिफिक स्टॉक्स की, सिवाय कि मैंने सेक्टर्स बताए हुए हैं, उस सेक्टर्स में से आप स्पेसिफिक स्टॉक्स उठा सकते हो अपने हिसाब से, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग, लॉजिस्टिक्स, प्रेशियस मेटल्स, डिफेंस, स्पेस। कैन यू वीडियो स्टार्ट लर्न फार्मिंग, फार्मिंग के ऊपर तो बहुत सारे, फील्ड में जाओ आपको सिखा देंगे, है ना। मुझे नहीं आती, बट आई नो सम एक्सपर्ट्स। विभव जी धन्यवाद सर, हाउ डिड यू प्रेडिक्ट दिस मार्केट डिप, क्यों, हाउ डिड यू क्या, क्यों बताया था ना, मैंने बैंक ऑफ जापान और फेडरल रिजर्व दोनों की मीटिंग है, इतना साफ तो बताया था। विल द मार्केट गिव अ रैली व्हेन ट्रम्प टेक्स ओथ, ये डिपेंड करता है, अभी हम पढ़ेंगे जैसे टाइम जाएगा, ओथ से पहले मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हम्म, इंटरेस्टिंग। नमित जैन जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए, सब स्टॉक्स के लिए आए हैं देखो। रुचित जी धन्यवाद, परसेंटेज डिप इन 2025 आफ्टर योर डिप, perfect December prediction, explain Donald Trump decision to include बिट, भाई वो ब्लैक रॉक है ना, उसके पीछे ब्लैक रॉक ने बहुत बेनिफिट किया बिटकॉइन में, ब्लैक रॉक है उसके पीछे, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, ये बेवकूफ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि ट्रम्प डीप स्टेट को एलिमिनेट करेगा। हाँ, कुछ भी बोलते रहे। अब क्या है, चाइना पे नकली शोज नहीं बना सकते, तो अब डीप स्टेट के पीछे पड़ गए हैं, वो भी गलत एनालिसिस चल रहा है। ठाकुर विघ्नेश जी धन्यवाद, सचिन जी धन्यवाद, जन्मदिन की हार्दिक बधाई जी, धन्यवाद। लेट मी सी नेक्स्ट क्वेश्चन। वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन है आज तो। अम, चले, दिवाकर जी 20 जैन से पहले एक जंप लेगा मार्केट, हैप्पी बर्थडे। 20 जैन से पहले एक जंप, जंप इन द सेंस थोड़ा थोड़ा ये रिकवरी स्टार्ट होगा, जो अभी डिप आया है उसका, ठीक है। पार्था जी धन्यवाद, यूरो डॉलर यूनिवर्सिटी सेइंग कंट्रीज शॉर्टिंग डॉलर टू हर्ट स्पेक्यूलेटर्स, ट्रू, पॉसिबल, नो 2024 dip for bigger 2025 dip in line with hard decoupling with Trump। चाइना का डीकपलिंग तो होना है, उसके बाद वो चाइनीज डीकपलिंग के बाद बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि कमोडिटीज का क्या होता है, स्पेशली जो चाइना सप्लाई करता है, उस पर चाइनीज गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है इस डीकपलिंग के बाद, क्योंकि आप उसके मैन्युफैक्चरिंग को हिट करने वाले हो, स्क्रिप्टेड था, उसको पता भी है, इज रेडी ऑल्सो, ओके, लेकिन सामने वो रिएक्ट करेगा कमोडिटीज सप्लाईज पे, अब बहुत सारी चाइना से होती है कमोडिटीज की सप्लाई, ओके। आशीष बिसेट्टी जी धन्यवाद। परवज भास्कर जी, शुड आई सेल स्टॉक्स ऑफ यूएस कंपनी दैट आई गॉट एज ESOPs,
नहीं, ऐसे नहीं होता परवेश जी, इसको देखना पड़ता है कौन-सी कंपनी है, क्या है। You've been predicting devaluation of dollar against INR. हाँ, जय श्री राम, बात सही है। आई एम प्रेडिक्टिंग इट क्लियरली। किसको पसंद आई टी-शर्ट? टी-शर्ट पसंद आई? हाँ, इसमें लोगो है। इसमें भारत क्षेत्र वाला लोगो है और उसके अंदर आचार्य चाणक्य है, शिवाजी है, ये सब है, श्री कृष्ण है। तो हमारे बैनर पे था ही, यूट्यूब के बैनर पे, लेकिन इस बार आर्मी हेडक्वार्टर्स की ऑफिस में आ गए हैं चाणक्य जी और श्री कृष्ण और अर्जुन, सिमिलर वाले, है ना? वेरी नाइस, पार्ट ऑफ डीकोलोनाइजेशन। ओशो जी, अ, वो जो 1971 वाला फोटो जो हटाया गया, उसको बाद जो नया डाला गया पेंगोंग सो वाला, उसमें ये आचार्य चाणक्य है और अम, ये जो श्री कृष्ण और अर्जुन। ओशो जी धन्यवाद। स्टारलिंक यूज्ड टू डिस्टर्ब नॉर्थ ईस्ट सोल्यूशन। स्टारलिंक का इस्तेमाल हुआ है और वो चाहता है कि इंडिया में एंटर करना है और वो करेगा। अ, क्योंकि आप ज़्यादा देर तक उसको रोक नहीं पाओगे, प्रेशर वो करेगा। और इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो मिसयूज़ हुआ है या गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसको आपको रोकना पड़ेगा, ओके? इसके लिए जो भी कंट्रोल्स जहाँ पे भी रखने पड़े या साथ में जो डिमांड करना पड़े, वो करनी पड़ेगी। तेजन व्यास जी धन्यवाद। हाउ लॉन्ग यूएस मार्केट कैन गो इन नेक्स्ट 2 इयर्स? हाउ लो? नेक्स्ट ईयर के क्राइसिस में बड़ा आएगा डिप, 15 टू 35% के बीच, ज्यादा भी हो सकता है। दोनों डिप मिला के ज्यादा भी हो सकता है। इफ वी आर डूइंग एसआईपी विल इट बी सेफ फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 5 years? भाई तुम्हारा एसआईपी वाला किस में डाल रहा है वो मुझे नहीं पता, कौन से सेक्टर्स में डाल रहा है। आशीष बेसेती जी जय श्री राम। डू यू सी फॉल ऑफ ऑस्ट्रेलिया एज यू सी फॉल ऑफ यूके और यूएस? फॉल नहीं, लेकिन हिट तो लगेगा। डू यू प्रेडिक्ट वायलेंस इंक्रीजिंग इन ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट भारतीय खालिस्तानी वाला? लुक्स लाइक। कहना था कुछ, वाई इज गोल्ड गोइंग डाउन? पीक, यूएसडी पीक हुआ ना आईएनआर के कंपैरिजन में। बाय द वे हैप्पी बर्थडे, व्हाट्स योर एज? व्हाई डू यू वांट टू नो माय एज? गेस करो। अक्षय जी धन्यवाद। You have said earlier billions of dollars will flow to Bharat after the reset. Will this happen after the reset? Not after the negotiation, after the reset. उसको टाइम लगेगा। Post 2029, what are your views? Post 2029 मैंने बताया ना, यूएस जो है वो यूके का रोल लेगा और इंडिया जो है वो यूएस का रोल लेगा। पोस्ट 2030। टोनी स्टार्क जी धन्यवाद। सर विल मार्केट गो फर्दर डाउन? मतलब कौन से पीरियड की बात कर रहे हो? डाउन तो नेक्स्ट ईयर दो डिप आने ही वाले। कौन से पीरियड की बात कर रहे हो? मोनिल जी धन्यवाद। बॉटम ऑफ गोल्ड सिल्वर अराउंड 2400 इन शॉर्ट पीरियड पॉसिबल? देखो, डॉलर के कंपैरिजन में तो गोल्ड ऊपर जाएगा, ज्यादा जाएगा कंपेयर टू आईएनआर। एनी प्रेडिक्शन फॉर बेस्ट टाइम टू एनी टाइम इज गुड टाइम। व्हेन कैन बीओजी रेज रेट ऑफ इंटरेस्ट? आई थिंक नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर करना ही पड़ेगा। अभी नहीं किया है तो फिर नेक्स्ट ईयर तो करना पड़ेगा ना। इंटेल क्रिप्टो जी धन्यवाद। कमिंग डाउन विल बी लाइक 90% और 54%? नहीं, मैक्सिमम 35% लग रहा है मुझे, लेकिन सेंटिमेंट है भाई, सेंटिमेंट में कुछ भी होता है। यू कांट से, क्योंकि सेंटिमेंट खराब हो गया तो, क्योंकि लोगों की कंपनी थोड़ी है, लोगों ने तो ऐसे ही इन्वेस्ट कर रखा है। तो जैसे ही खराब सेंटिमेंट मार्केट में फैला फिर खत्म है। सो यू कांट से। मुझे लग रहा है अभी 10 to 35% की रेंज, क्योंकि दो डिप्स है इसलिए बोल रहा हूँ। दोनों मिला के ज्यादा हो सकता है।
ठीक है। साकेत बिस्वास जी, प्लीज एक्सप्लेन इंटरनल साबोटाज फॉर, ये तभी मैंने डिस्कस कर लिया था कि भाई पार्टिसिपेशन था ही नहीं, बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं था, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का पार्टिसिपेशन नहीं था, तो ये तो मैंने तभी बता दिया था। इसको वापस क्या रिपीट करेंगे? मेरे खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई नहीं, बीजेपी वाला कोई दिखाई नहीं दिया, ना आरएसएस वाले दिखाई दिए, ना बीजेपी वाला। अब हो सकता है गुजरात को तो अज्यूम करके रखा है, तो पता ही है कि गुजरात में जीतेंगे, लेकिन आई डोंट नो बाकी के कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई नहीं था जो रेगुलर इलेक्शन के टाइम रिक्शा आती है, लाउड स्पीकर होता है, बड़े बड़े बैनर्स लगते हैं, फिर वो टिकट्स घर तक देने आते हैं, ये सब कुछ नहीं हुआ। ओके, इंटर क्रिप्टो जी धन्यवाद। यूएस इकोनॉमिक यूनियन, हाँ, इन डिटेल, कनाडा, मेक्सिको और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, राइट, और वेस्टर्न यूरोप भी इवेंचुअली ज्वाइन कर सकता है, पॉसिबल। कनाडा, मैक्सिको करेंसी बीयूएसडी, करेंसी बीयूएसडी उस हद तक का, उस हद तक का हो सकता है या नहीं हो सकता, दैट इज अ क्वेश्चन। बट कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा वासल स्टेट है, पूरे का पूरा वासल स्टेट है, हो भी सकता है, मतलब वो ट्रम्प कैन ऑफर एनीथिंग है, ट्रम्प के ट्रम्प तो कुछ भी ऑफर कर सकते। इंटेल क्रिप्टो जी धन्यवाद। डीएसआर मिशनरीज इन इंडिया बैन एक्शन व्हेन? नहीं, डीमिशनराइजेशन प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी है डी रेडिकलाइजेशन। ठीक है, तो ये सीरियस है भी नहीं, मिशनरी वाला कुछ सीरियस नहीं है, इसको आराम से रिवर्स हो सकता है। इंटेल क्रिप्टो जी धन्यवाद। हसीना वॉज राइट अबाउट क्रिश्चियन स्टेट? नो, शी वॉज नॉट, बट इट इज अ गुड सॉल्यूशन, मुझे अच्छा सॉल्यूशन लग रहा है। आकाश जी धन्यवाद। मेन आर लाइकिंग शरिया, नारी शक्ति इज गिविंग अतुल्स, समझ नहीं आया। मेन आर लाइकिंग शरिया, क्राइम करने को अच्छा लग रहा है ऐसा? ठीक है, चलो। इंटेल क्रिप्टो जी धन्यवाद। हाउ विल यूएस मैनेज इफ इलीगल्स डिपोर्टेड? मैन्युफैक्चर इफ इलीगल्स आर डिपोर्टेड, वो बोल रहा है ना, रोबोट्स निकाले हैं इलॉन मस्क ने बहुत सारे, ऑटोमेशन की बातें चल रही है। वाई गॉट इन, वो तो इलीगल्स ने ये डीप स्टेट ने घुसवाए कोलैप्स कराने के लिए। तुषार जी धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जन्मदिन की शुभकामनाएं जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 19th है वैसे मेरी डेट, आज 20th है। डीप मीनिंग्स जी धन्यवाद। सर योर व्यू ऑन स्टारलिंक कनेक्शन इन मणिपुर? हाँ, वो है ही, उसका सिस्टम ही ऐसा है कि कोई भी मिसयूज हो सकता है, उसका काउंटर बनाना पड़ेगा, उस पर कंट्रोल्स इंस्टॉल कर डालने पड़ेंगे जहां जहां जैसे प्रोसेस में डाल सकते हो, तो वो तो पूरा अलग से नेगोशिएशन करना पड़ेगा, अगर इतना ही इंसिस्टेंस है भारत में आने का इसका। बॉडी बिल्डिंग जी, shameful statement by Mohan Bhagwat today saying that by reviving more temples, people think they are leaders of Hindus. It was clearly targeting yogi model is doing कर वापसी। देखिए, मैंने बताया ना, उत्तर प्रदेश में तो योगी जी वाला ही मॉडल, वैसे ही लीडर चाहिए। ठीक है, अब वो उन्हीं को टारगेट कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने पूरा नहीं स्पीच सुना है। ठीक है, मैं खाली ये स्टेटमेंट ही पढ़ा हूं। कोई भी स्पीच पहले पूरा कॉन्टेक्स्ट उसका सुनना पड़ता है, तो समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं वो। पर इतना मैं मानता हूं कि हर जगह अलग अलग टाइम से स्टार्ट होना चाहिए, अगर होता भी है तो डोंट मेक इट अ मास मूवमेंट। ठीक है, तो जो लोग ये केसेस करना चाहते हैं वो इंडिविजुअली करें, ओके, अलग अलग टाइम फ्रेम में। डोंट मेक इट लुक लाइक के बस मंदिर के सिवा आप कुछ बचा ही नहीं मेरे, और कुछ मैंने मतलब उसके लिए कुछ भी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाए ऐसा, दैट दैट कैन नॉट बी द ऑब्जेक्टिव। ओके, इकोनॉमिक माइट इंपॉर्टेंट है, फिर आप 5,000 मंदिर नए भी बना सकते हो, इकोनॉमिक माइट मेंटेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मंदिर बन सकते हैं,
मंदिर फ्यूचर में भी बन सकते हैं, स्टेप वाइज भी बन सकते हैं, टाइम फ्रेम वाइज भी बन सकते हैं, स्टेट वाइज भी अलग-अलग टाइम फ्रेम में बन सकते हैं। ठीक? और लोगों को छूट होनी चाहिए भाई, इंडिविजुअल है, वो केस फाइल करेंगे, वो लड़ना चाहते हैं, वो स्ट्रगल झेलना चाहते हैं, तो उसको कैसे रोकोगे? किसी इंडिविजुअल को कैसे रोक सकते हो? ठीक है। राजीव जी धन्यवाद। वेयर टू इन्वेस्ट माय सेविंग्स? हाँ, तो आप सारे बता रहे हो, बेस्ड ऑन आपका क्या रिस्क का एपेटाइट है, उस हिसाब से आप सिलेक्ट करोगे और हर एक चीज में प्रोपोर्शन बनाओगे, आइडियली क्या बनता है, राइट? ये कोई यूट्यूब पे थोड़ी बता सकते हैं। राजीव जी, विच इंजीनियरिंग ब्रांच इज गुड फॉर स्टूडेंट्स? सेक्टर्स बता रहा हूं मैं, डिफेंस और स्पेस, न्यूक्लियर एज वेल। ठीक है। आकाशी, विल करोड़ बेरोजगार बिकॉम बिजनेस किंग ओवर? नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप कोई खाने की चीज थोड़ी है कि तुरंत हो गई चुटकी बजाते। उसमें बहुत मेहनत लगता है, बहुत डेडिकेशन लगता है, और एम्प्लॉइज नहीं आते तो वो मजदूरी वाला काम भी खुद करना पड़ता है। एंटरप्रेन्योरशिप इजी नहीं है, उसमें एक भी दिन छुट्टी नहीं चलती है। अगर हाँ, और जो टाइम पे ओपन किया शॉप उसी टाइम पे ओपन हो ही जाना चाहिए। लोकेशन भी आप नहीं बदल सकते बार बार। बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप इतना इजी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। लेकिन ये है कि जितने घंटे का एफर्ट्स डाला उसका पूरा आपकी जेब में जाएगा प्रॉफिट। ठीक है। इजी नहीं है, और बिना फैमिली सपोर्ट के एंटरप्रेन्योरशिप पॉसिबल भी नहीं है। पूरा फैमिली में पीछे बैक एंड पे पीस होना चाहिए। घर पे कुछ गड़बड़ चल रही है और नहीं कर सकते एंटरप्रेन्योरशिप, वो पूरा टेंशन आएगा। ठीक है। सो एंटरप्रेन्योरशिप में तो कोई चुटकी बजाते नहीं हो जाता एंटरप्राइज, उसके लिए फैमिली का पूरा सपोर्ट लगता है। मैंने देखे हैं बहुत सारे जो फैमिली मेंबर्स को, कजिन्स को भी छोड़ के जाते हैं अगर, लेकिन दुकान बंद नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, बिकॉज कस्टमर ने अज्यूम करके रखा है कि आप उतने बजे खोलने ही वाले हो दुकान। ठीक है, और फिर एक दो बार अगर वो नहीं खुली हुई दिखी तो वो दूसरा एंटरप्रेन्योर खोज लेगा अपनी सप्लाई के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, डेलीगेशन कब करना है, ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं। सिवाय इसके ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपको सच में कहीं वेकेशन के लिए जाना है या किसी इवेंट के लिए जाना है, तो किसी को शॉप ओपन करा के, मतलब कोई अरेंज करना पड़ेगा आपको किसी को, बंद तो आप कर ही नहीं सकते। रेखा जी धन्यवाद। सर, आफ्टर 2030 स्पेशली अगर रिटेल हो तो, आफ्टर 2030 रीसेट इज परचेजिंग पावर, हाँ, टीयर 2 और टीयर 3 में बढ़ेगी। हाँ, बिल्कुल टीयर 2 और 3 में बढ़ेगी परचेजिंग पावर, बिल्कुल सही बता रहे। सिर्फ फार्मिंग की बात नहीं है, फार्मिंग जितने भी कोर सेक्टर्स से रिलेटेड सेक्टर्स हैं उन सब में। अरुण सैनी जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम जी, market down by 5% in 1 week, 8% will it dip further, 7% max by 20? देखिए मिड 2025 तक तो क्या पता एक डिप आ जाए, जो मैंने दो प्रेडिक्ट किए उसमें से टोटल 15। डू यू सी फुल मार्केट रिकवरी? नहीं, ये सब डिपेंड करता है राम जी, अभी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे जैसे टाइम जाएगा मैं बताऊंगा इसको, है ना? सेंसेक्स 100K बाय दिसंबर feasible? 100K by December? Hmm, 100K, December, too early to say. हरीश जी धन्यवाद, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं जी, धन्यवाद। May Mahalakshmi always shower you with her choicest blessings and माँ दुर्गा always protect you। जी बहुत बहुत धन्यवाद। भारत क्षेत्र ऑन माई टी शर्ट, यस। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज, क्योंकि मैं बॉडी लैंग्वेज रीड करता हूँ, लेट मी टेल यू, जब मैं अपने पुराने वीडियोस देखता हूँ, स्पेशली जब वो प्रेडिक्शन वाली क्लिप्स बनाने के लिए, तो इतना मैंने नोटिस किया है कि जब प्रेडिक्शन देते वक्त एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइप की स्माइल आती है। वो प्रेडिक्शन तो होता ही है ट्रू,
ऐसा मैंने नोटिस किया। अब ये सही है या नहीं आप मुझे बताना, बिकॉज़ आप देख रहे हो मुझे तो आप बताना, ठीक है? अशोक जी धन्यवाद। नूपुर जी धन्यवाद। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन ब्रेन ड्रेन? सम से इट इज़ गुड बिकॉज़ दे सेंड बैक रेमिटेंसेस। नुपुर जी रेमिटेंसेस बिल्कुल उसमें कोई डाउट नहीं है कि एनआरआई सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस भेजते हैं। मतलब बाकी किसी भी कंट्री का आप डेटा निकालोगे उनके सिटीजन जितना भेजते हैं उससे कहीं ज्यादा ये लोग भेजते हैं। रेमिटेंसेस अच्छे हैं, वेल अच्छे हैं, बट करेंसी अप्रिसिएट होना वो ज्यादा वेल्थ है कंपेयर टू रेमिटेंसेस, क्योंकि रेमिटेंसेस आपके मूड के ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरा रेमिटेंसेस आप अपने फैमिली मेंबर्स को दे रहे हो, नेशन को नहीं दे रहे हो। नेशन इज नॉट ऑब्लाइज टू यू। ओके, रेमिटेंसेस यूज होते हैं, सही बात है, लेकिन आप भेज रहे हो अपने फैमिली मेंबर्स को। ओके, सो नेशन इज नॉट ऑब्लाइज्ड। दूसरा, आपका मूड अच्छा है, आपकी सेविंग्स अच्छी होगी तब भेजोगे ना। तीसरी बात, करेंसी अप्रिसिएशन ज्यादा मैटर करता है। आज अगर रुपी 85 है, वो अगर 65 हो जाता है कंपेयर टू यूएस डॉलर, $1 65 इंडियन रुपीज सपोज, तो वो ज्यादा वेल्थ है कंपेयर टू आपके रेमिटेंसेस। ठीक है, क्योंकि पूरा करेंसी कंट्री का करेंसी अप्रिसिएट हो रहा है। मतलब आज मेरी परचेसिंग पावर उतनी बढ़ गई 85 टू 65, मैं जाके कुछ भी परचेस कर सकता हूं वेस्ट का जो मैं चाहूं। तो वो ज्यादा बेटर है कंट्री के लिए कंपेयर टू रेमिटेंसेस या आउटसोर्सिंग या एक्सपोर्ट्स। ओके, दैट इज पीनट्स। शुड भारत ग्रीन स्टे इन भारत? वेल, दिस इज, इसमें दोनों तरफ के ओपिनियंस हैं। एक ये है कि भाई बाकी का वर्ल्ड पूरा एज हो चुका है, यंग पॉपुलेशन किसी के पास नहीं है, तो सनातन को स्थापित करने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता जहां पे उनको यंगस्टर्स की जरूरत है जो धार्मिक अपब्रिंगिंग से बड़े हुए हैं, और टैलेंट तो है ही, नेचुरली टैलेंट है, क्योंकि धर्म में क्वेश्चनिंग है तो टैलेंट होगा ही। ओके, तो कोई भी इंडियन बाहर जाएगा तो इट्स अ ब्रेन ड्रेन कंपेयर टू their Abrahamic dim mindset of non-questioning commandments. ओके, जो कमांडमेंट्स थियोरी से बड़ा हुआ है, जिसको क्वेश्चनिंग नेचुरल नहीं है, उसकी कंपैरिजन में इंडियन विल ऑलवेज बी इंटेलिजेंट, बिकॉज धर्म का बेस ही क्वेश्चनिंग है। ऑलवेज इज गोइंग टू बी मोर पीसफुल, क्योंकि वो क्वेश्चन कर रहा है तो वो गन्स नहीं उठाएगा तुरंत किसी भी सिचुएशन में। ओके, तो हमारी कम्युनिटी ऑब्वियसली मोर पीसफुल देन एनी अदर कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड, मोर अकोमोडेटिव। 3-4 लैंग्वेज तो हमारा बच्चा ऐसे ही खा जाता है सुबह नाश्ते में, तो हमसे ज्यादा सेक्युलराइज्ड बाय डिफॉल्ट कोई हो ही नहीं सकता। मोर सेक्युलराइज हमसे ज्यादा ग्लोबलाइज भी कोई नहीं हो सकता, जिस प्रकार से हम सबको इक्वल ट्रीट करके चलते हैं। उनका अलग है, बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स का ट्रीटमेंट ही अलग है। वो बोल रहे हैं कि तुम नॉन बिलीवर हो तो तुम ह्यूमन हो ही नहीं, तुम लायक ही नहीं हो इक्वालिटी के। ओके, ये पीछे का उनका माइंडसेट है साइकोलॉजिकली, जो रिलीजियन से आता है, बिलीवर्स वर्सेस नॉन बिलीवर्स वाली थियरी। ओके, तो आपको ये समझना है कि वो एनआरआईज को वेस्ट में अभी तक इसलिए झेल रहे थे बिकॉज डॉलर का परचेसिंग पावर ऊपर था, आपको काम करा के लिए रखे थे। ओके, अब इनका डी डॉलराइजेशन के चलते अब वो आपको नहीं झेलने वाले, आपको क्रीम जॉब्स मिल जाएगी तो उनको अब नहीं चलने वाला है क्राइसिस के टाइम पे। तो वो सारी जो उनकी सेक्युलरिज्म की जो है वो 2 ही मिनट डस्टबिन में फेंक देंगे वो उठा के। और अब तो ये ट्रम्प वाला तो पूरा ही व्हाइट क्रिश्चियन नेशनलिस्ट कंट्री है, इसमें किसी और के लिए कोई जगह नहीं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि ट्रम्प को हिंदू से बहुत प्यार है तो हाँ, डी रेडिकलाइजेशन के लिए वो अलाइंड है आपके साथ, इलीगल्स को टारगेट करने का भी मानता है वो, लेकिन प्रो हिंदू है। हाँ, कोई भी वहां का नेशनलिस्ट प्रो हिंदू हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका नेशन स्टेट का फॉर्मेट बाउंड्रीज ही रिलीजियन से बना है। दीज आर क्रिश्चियन कंट्रीज, दीज आर इस्लामिक कंट्रीज। उसने तो कंट्री को ही डिक्लेयर करा हुआ है क्रिश्चियन, ओके, और इस्लामिक। तो उसका नेशनलिज्म आपको पचा ही नहीं सकता है, योर एग्जिस्टेंस इज प्रॉब्लम टू देम।
अभी तक प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि करेंसी मुफ्त का छप रहा था। अब रीसेट के बाद रियल बिहेवियर समझ में आएगा कि कितना ज्यादा रेसिज्म है। ठीक है, क्राइसिस में ही समझ में आता है ना। जब मुफ्त के पैसे छप रहे तब थोड़ी कोई खराब बिहेव करेगा, राइट? सो आई एम मोर देन श्योर कि बहुत रेसिज्म झेलने वाले हैं एनआरआईज। इनफैक्ट मैंने तो सितंबर 2023 को ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि इंडियन स्टूडेंट्स मारे जाने वाले हैं यूएस के कैंपसेस में। और जनवरी 2024 से तो सीरीज शुरू हो गई। डेड बॉडीज पैक हो के आ रही कनाडा और यूएस से एवरी मंथ। सितंबर 23 का मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ है लाइव शो में। सो अंडरस्टैंड वन थिंग कि अच्छे से समझ लो डिफरेंस। वो व्हाइट भले आपको देख के स्माइल कर रहा होगा, पीछे पूरा रेसिज्म है। वो उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तुम्हारा सेविंग्स भी है, करियर भी सेट है, फैमिली में भी डिवोर्स नहीं हो रहा है, उसको नहीं सेट हो रहा है ये। वो लोग फ्रीबीज मांगने वाले लोग हैं, फैमिली का ठिकाना नहीं है, रोज डिवोर्स होते हैं उनके, बच्चे के ठिकाने नहीं है, एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो रहा, सेविंग्स तो है ही नहीं, फ्रीबीज के ऊपर डिपेंडेंट है। सो डोंट एक्सपेक्ट गुड बिहेवियर आफ्टर दिस क्राइसिस फ्रॉम देम। अभी से अलर्ट कर रहा हूँ, क्लियर बता रहा हूँ। और मैंने बोला था कि एनआरआईज के गैदरिंग के ऊपर अटैक होने वाला है, जो हो चुका कनाडा में। एग्जैक्ट प्रेडिक्ट किया था मैंने 2024 कि एनआरआई गैदरिंग को अटैक करेंगे। ओके, गन शूटिंग भी प्रेडिक्ट किया है मैंने। वेट एंड वॉच। जयशंकर जी ऑल्सो सेज डायस्पोरा इज अवर स्ट्रेंथ। मैं तो मानता ही, हम तो जहां भी जाएंगे उनकी भी स्ट्रेंथ बनेंगे और हमारे कंट्री की भी स्ट्रेंथ बनेंगे, क्योंकि रूट्स तो कनेक्टेड है ना कंट्री के साथ। तो हम तो दोनों साइड के लिए स्ट्रेंथ ही है। प्रॉब्लम इज के कैन दे डाइजेस्ट अवर एग्जिस्टेंस, दैट इज द प्रॉब्लम। तो जैसे इजराइल लेके गया है उत्तर प्रदेश से गाजा वर्कर्स को रिप्लेस करके यूपी के वर्कर्स को ले रहा है। जर्मनी मांग रहा है, रशियंस अब वीजा फ्री ट्रैवल कर रहे हैं। थोड़े टाइम में, थोड़े थोड़े साल में चाइनीज भी इजी वीजा और ये सब, मुझे लगता है बहुत जल्द शुरू होगा। वीजा वाला तो अभी शुरू हो ही जाएगा, लेकिन बाद में अच्छा कोलैबोरेशन चाइना में भी होने वाला है। और जापानीज को तो चाहिए ही चाहिए, उनके तो खत्म है बर्थ। सो अंडरस्टैंड वन थिंग, हम जहां भी जाएंगे सबके लिए स्ट्रेंथ ही है। और इंडिया से बाहर निकले तो ब्रेन ड्रेन है ही, बिकॉज बाय डिफॉल्ट धार्मिक थिंकिंग इज क्वेश्चनिंग। ओके, तो केओस हम कर ही नहीं सकते, वो सामने वाला ही आपके साथ केओस करेगा, आप कर ही नहीं सकते। आप तो फेस्टिवल ही कर सकते हो, ठीक है। आप किसी को मार के खून ये सब कर ही नहीं सकते, आप नेचुरल आपके लिए है ही नहीं वो चीजें। तो डायस्पोरा इज सर्टेनली स्ट्रेंथ, हमारी कंट्री के लिए भी, बाकी की कंट्रीज के लिए भी। लेकिन वो आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करने वाले, मैं आपको बता रहा हूँ। उल्हास जी धन्यवाद। प्लीज सजेस्ट बुक्स एंड अकाउंट्स दैट इंस्पायर यू। उल्लास जी, बुक्स बुक्स के हिसाब से तो मैंने इकोनॉमिक्स के लिए जो इकोनॉमिक्स के लिए एंगस मेडिसन है, गुरुमूर्ति जी है, फिर संजीव सान्याल है, जो कुछ कुछ थॉट प्रोसेस मुझे लगता है धार्मिक, जो इकोनॉमिक्स समझ में आता है, मेरी डायरेक्शन के हिसाब से चलता है, मुझे लगता है। कनक सभापति जी है, फिर क्या नाम था, दत्तोपंत ठेंगड़े जी हैं जो थर्ड वे लिखे हैं, फिर जयशंकर जी तो है ही। ओके, तो ऑथर्स तो बहुत सारे हैं। लियो टॉल्स्टॉय है, पुराने वाले भी अच्छे हैं, वेस्टर्न वाले। लियो टॉल्स्टॉय है, फिर मार्क ट्वेन है। सब में से कुछ ना कुछ सब करेक्ट नहीं होते, लेकिन कुछ ना कुछ सब में से मिल ही जाता है। ओके, टीम मार्शल है, गुड ऑथर, ज्योग्राफी के ऊपर। अकाउंट्स दैट इंस्पायर में अकाउंट्स जनरली पढ़ता नहीं हूँ, बहुत रेयर। ओके, आप सोशल मीडिया अकाउंट्स की बात कर रहे हो, मैं जनरली नहीं पढ़ता। महादेव जी, वाई यूएस रेट कट एंड यूएस। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, ये सबको जानना चाहिए स्टॉक्स वालों को। देखिए, अगर ये बैंक ऑफ जापान रेट हाइक करती तो ये इससे भी बड़ा क्रैश होता। अभी जो हुआ है उससे भी बड़ा, उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट ऐड कर दिया कि अब नेक्स्ट ईयर हम करने वाले हैं, जिसकी वजह से ये क्रैश हुआ। बिल्कुल वैसी ही बदमाशी, पता चलता है ना कि डीप स्टेट करवा रहा है। फेडरल रिजर्व, उसने रेट कट किया 25 बेसिस पॉइंट्स, लेकिन
साथ में बोला कि नेक्स्ट ईयर 2 की ही पॉसिबिलिटी लग रही है। अगर चुप रहे होते तो भी मार्केट नहीं गिरता, इतना नहीं गिरता। लेकिन चुप उनको बुलवाया गया ये, देखने वाली बात ये है। ओके, मतलब उनको अगर गिराना होता सही में उस लेवल का, तो बैंक ऑफ जापान से रेट हाइक करवाते वो, लेकिन अभी नहीं कराया। उन्होंने स्टेटमेंट्स ऐड करवाए, पॉलिसी डिसीजन अभी नहीं दिलवाया, लेकिन स्टेटमेंट ऐड करा के मार्केट गिरवाया, समझे? अगर वो हुआ होता तो और भी गिरा होता, अगर बीओजी का रेट हाइक आया होता। कहना था कुछ। जी धन्यवाद सर। आई ऑब्जर्व तेलुगु पीपल मोर धार्मिक, इट शोज इन देयर फिल्म्स वेरी डाउन टू अर्थ व्हेन दे मीन दे रिस्पेक्ट एवरीवन। हैव यू एक्सपीरियंस दिस? आई एग्री, people in the south are more near to धार्मिक बिहेवियर, दैट आई डू अग्री। वहां मंदिर भी है, ज्यादा है, नॉर्थ से ज्यादा मंदिर वहां पे है, क्योंकि वहां पे उतने अटैक्स नहीं हुए ना। मंदिर पे अटैक ज्यादा नॉर्थ में हुए, साउथ के मंदिर बच गए ना, इसीलिए। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओशो जी, वाई डीएस सपोर्टिंग पाक विद आर्म्स एमओ नाउ? ठीक है, टाइम पास है, डजंट इवन काउंट। पाकिस्तान को कौन काउंट कर रहा है? कमल जी धन्यवाद। सर, विल वन नेशन वन इलेक्शन कुड बी डबल एज स्वॉर्ड एज बीजेपी केम टू पावर, स्लोली विनिंग स्टेट बाय स्टेट? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है वन नेशन वन इलेक्शन से इवेंचुअली होगा ये कि रीजनल पार्टीज इवेंचुअली एक पार्टी बन जाएंगे, सारे मिलके स्टेट की लीडरशिप रखेंगे, और सेंटर में भी स्पेसिफाइड हर एक पार्टी में से ले लेके दे विल मेक अ अलायंस, सिंगल पार्टी काइंड ऑफ। लेकिन इसका बहुत बेनिफिट होगा। बेनिफिट ये होगा कि रीजनल सेपरेटिज्म जो चला कंट्री में, साउथ का मेरा तमिल है, उसका बंगाली है, ये जो सेपरेटिज्म जो चला ना, एक्चुअली वो डाइवर्सिटी ज्यादा नेशनलिस्ट और धार्मिक होनी चाहिए, नेचुरली स्पीकिंग, जिसका एंटी नेशनल यूज कराया पॉलिटिशियंस ने। जब ये वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा, तब आपके पास बीजेपी रहेंगी जो ऑलरेडी नेशनलिस्ट है, और बाकी वाला जो बनेगा वो जबरदस्ती उसको नेशनलिस्ट बनना पड़ेगा, सबको ज्वाइन होके, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन है, इसलिए फॉर्मेट, समझे? तो एक्चुअली वैसा ही होना चाहिए कि एक एक रीजनल प्राइड एक्चुअली नेशनलिज्म से अटैच होना ही चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पाया बिकॉज पॉलिटिशियंस ने बदमाशी करी हर एक स्टेट में कि तमिल इज अगेंस्ट हिंदी। ना भाई, तमिल, व्हाई शुड तमिल बी अगेंस्ट हिंदी? वो नहीं चाहते कि नेशनल लेवल लीडर्स जो बोल रहे हैं वो तमिल साउथ के लोग समझें कि क्या बोल रहे हैं। इसलिए उन्होंने तमिलियंस को द्राविडियन थॉट प्रोसेस करके अगेंस्ट नेशन करके खड़ा किया। ओके, अब वन नेशन वन इलेक्शन के बाद ये कर नहीं सकते, वो देख लेना, दे वोंट बी एबल टू डू। तो उनके लिए कंपल्शन हो जाएगा नेशनलिज्म। तो बहुत अच्छा है, अच्छा मूव है। हर हर महादेव जी धन्यवाद। इंडिया रशिया दोनों देश वीजा फ्री कर रहे हैं। हाँ, ये तो प्रेडिक्शन दिया हुआ था मैंने, ब्रिक्स समिट में आते समय तुरंत ट्वीट कर दिया था मैंने, यही होना है। चार्ली जी धन्यवाद, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। परफेक्ट पाठशाला जी, इज बिजनेस ऑफ ऑनलाइन टीचिंग गुड आइडिया? इट इज अ गुड आइडिया। विल फाइनेंस डोमेन गुड टू स्टार्ट विथ? हाँ, दैट्स ओके। हर्षवर्धन जी धन्यवाद। अमित शाह योगी जी, हुज नेक्स्ट पीएम एंड विकसित 2047 होगा? देखिए हर्षवर्धन जी, इसमें ऐसा है, ये सब इन्होंने सास बहू करके बना दिया है सोशल मीडिया पे। जब तक प्रधानमंत्री जी हैं तब तक हम डिस्कस ही क्यों करें ये, पहले तो। दूसरा, प्रधानमंत्री जी खुद अपना लीगेसी सिलेक्ट करके जाएंगे कि किसको देना है। तो अगर प्रधानमंत्री जी सिलेक्ट करेंगे तो पक्का अमित शाह जी बनेंगे, अगर यही दो ऑप्शन होंगे तो। मुझे नहीं पता, अगर इससे ज्यादा भी ऑप्शंस हो सकते हैं ना, क्यों? हेमंत बिस्वा जी है, देवेंद्र फडणवीस जी है, जयशंकर जी है,
राइट? और भी तो ऑप्शंस हैं। पर अगर यही 2 हैं और प्रधानमंत्री जी ने सिलेक्ट करना है तो होम मिनिस्टर जी के ज़्यादा चांस है क्योंकि जियोपॉलिटिक्स का अच्छा खासा एक्सपोज़र है। अब पहले तो वो जाने ही नहीं वाले, मुझे लगता है 2032 तक तो है ही प्रधानमंत्री जी, ऐसा मुझे लगता है। औ देखते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, कौन आता है उससे जो भी आना है उसने धर्म का ही वर्क करना है और क्या है। एक्सपेक्टेशन उनसे धर्म की है, आए कोई भी। विष्णु जी धन्यवाद। इज़ गोल्ड ईटीएफ रिफ्लेक्शन ऑफ गोल्ड वैल्यू सेफ टू बाय? मैं ईटीएफ को प्रेफ़र जनरली करता ही नहीं। मैं नहीं बोलूँगा उसको रिकमेंड करता। अशोक जी धन्यवाद। अगर पप्पू पीएम बना तो इकोनॉमी कितनी वो नहीं बनेगा, पीएम बनने से रहा। विभव जी धन्यवाद। एफआईआईस का विथड्रॉल इस डीप के बाद भी कंटिन्यू रहेगा? हो सकता है, हो सकता है। कह रहा था कुछ हाउ टू प्रेडिक्ट गोल्ड प्राइसेस लाइक व्हेन इट विल ग्रो और फॉल? ये डिपेंड करता है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले तो कितना क्राइसिस जितना क्राइसिस का न्यूज़ आता है और ये बताया जाता है कि डॉलर करेंसी जो है, जितना डी-डॉलराइज़ेशन का न्यूज़ आएगा, उतना ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर ऊपर जाएगा ही। अम, गिरेगा कब? जब डॉलर पीक करेगा तब गोल्ड और सिल्वर गिरेगा, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं गिरने वाला। ओके, लेट्स सी। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। मैवरिक जी धन्यवाद। नाउ दैट द डीप हैज़ कम, इज़ इट गोइंग टू फॉल फर्दर? फर्दर डज़न्ट लुक लाइक बहुत ज़्यादा फर्दर, ठीक है? अब तो जो डिप कराएँगे प्रेज़िडेंट ट्रम्प ही कराएँगे। इट इट राइज़ व्हेन ट्रम्प टेक्स ओथ। टेम्पररी आना चाहिए जंप, लेकिन हम फैक्टर्स अभी बीच में क्या-क्या होते हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद बता पाएँगे। एंड व्हेन टू एक्सपेक्ट नेक्स्ट डीप? मिड 2025 सही है। जून स्पेसिफिक आई डोंट नो बट मिड, अराउंड मिड। वामशी धन्यवाद। विथ दिसंबर डिप हिट कैन वी इन्वेस्ट इन अभी? नो, अभी क्यों? जब नेक्स्ट डिप्स में आपको सस्ता मिलेगा तब परचेज़ करोगे ना, अभी परचेज़ करके क्या करोगे? अम, सौरभ गोतमारे जी धन्यवाद। रेखा जी धन्यवाद। इज डेथ ऑफ इंडियन यंग इंजीनियर इन यूएस शोइंग सम इंडिकेशन दैट? वो बहुत मारे, एक दो थोड़ी, कितने मर गए हैं, आधे तो रिपोर्ट ही नहीं हुए। ऑल स्मॉल टू बिग लेबर जॉब फील्ड विल बी रिप्लेस्ड बाय एआई एंड रोबोटिक्स। ऐसा उनका दिमाग में चल रहा होगा, इलॉन मस्क जैसे लोगों के। सक्सेसफुल और नॉट, देखेंगे होता है या नहीं। मयंक जी धन्यवाद। हमारे पास इतने हजार साल का इतिहास है, उस पर गेम्स बनाओ। इंडिपेंडेंस मूवमेंट पर गेम बन सकती है हमारे यहाँ। बिल्कुल, जय श्री राम, बिल्कुल सही बता रहे हैं। सौरभ गोतमले जी, कैप्टन गोड गेम सनातन बेस्ड ऑन मंदिर इकोसिस्टम। अच्छा, बन चुकी है ऐसा बोल रहे हैं? कैटन, चेक करेंगे। श्रेयांश जी धन्यवाद। डू यू नो दैट अवर करेंसी वाज प्रिंटेड बाय द प्राइवेट बैंक्स नॉट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों प्रिंट करेगी? डॉक्टर देवेंद्र बलहरा इज द कार्ल मार्क्स ऑफ भारत। मैंने इनको अभी तक तो नहीं सुना है। आई विल चेक क्या है। जीएसएम के लीडर है। नेक्स्ट सी। धीरज शेट्टी जी धन्यवाद। व्हेन आईएनआर अप्रिशिएट्स डू यू सी एनर्जी प्राइसेस significantly coming down? Energy prices, which in turn brings down day-to-day expenditure. And INR appreciates, energy prices. अगर हाँ, क्योंकि वो डॉलर में अगर ट्रेड होगा और आईएनआर अप्रिशिएटेड है तो चीपर होएगा। दैट असेसमेंट इज करेक्ट। लेकिन डॉलर में ट्रेड ऑयल का कब तक टिकेगा, कितना टिकेगा?
दैट इज अ क्वेश्चन। वैसे ही 2030 का इन्होंने, जो यूनियन मिनिस्टर है वो तो जीरो ऑयल इंपोर्ट लेके चल रहे हैं 2030 का ऑब्जेक्टिव। कमल जी धन्यवाद। शुद्ध भारत और हिंदू सोसाइटी क्रिएट अ सीड बैंक फॉर धार्मिक रिलीजन बाय परचेजिंग अ separate island, continue our culture and democratically appointed king for 10 year with major powers। काफी हाइपोथेटिकल लेके आए हैं। वो जो कैलासा वाला इन्होंने कुछ बनाया है, क्या नाम है, नित्यानंद, उस टाइप का बोल रहे हो, समथिंग लाइक दैट। चल रहा है वो नित्यानंद वाला कुछ सिमिलर। आई हैव नॉट स्टडीड कि कितना सक्सेसफुल है या क्या मॉडल है वहां पे। चन्ना केशवा जी धन्यवाद। धीरज शेट्टी जी, व्हाट इज द करेक्ट कोरिलेशन बिटवीन यूएस फेड रेट एंड बीओजे रेट हाइक? मतलब कोरिलेशन इन द सेंस वो मार्केट चेंज होएगा ना उसके हिसाब से, लिक्विडिटी और कितना टाइटनिंग होगा वो उस पर डिपेंड करता है। व्हाट इज मोर क्रूशियल इन टर्म्स ऑफ ट्रिगरिंग स्टॉक मार्केट टैंकिंग? ज्यादा इफेक्टिव बैंक ऑफ जापान का रेट हाइक है अगर मार्केट टैंक कराना है, इन दोनों की कंपैरिजन में गिवन बाकी के फैक्टर्स। ओके, हाउ डज इट वर्क? बैंक ऑफ जापान रेट हाइक करेगा तो ऑटोमेटिक उतना जो है लिक्विडिटी कम हो जाएगा मार्केट में से। ठीक है, चलिए, अंकुर पारेख जी धन्यवाद। चन्ना केशवा जी हैप्पी बर्थडे। व्हेन कैन वी बाय? एनी टाइम, इट्स गुड प्राइसिंग। बीच में थोड़ा नीचे जाएगा जब डॉलर पिक करेगा तब भी ले सकते हो नेक्स्ट ईयर। विल इंडियन एक्सपोर्ट राइस टू बांग्लादेश और हर्ट बाय इन्फ्लेशन? राइस टू बांग्लादेश लिखा है और हर्ट बाय इन्फ्लेशन। सब कुछ किया जाएगा जो रिक्वायर्ड होगा। अगर लग रहा है कि सप्लाईज काटना है तो वो भी कर सकते हैं। विटामिन जी हैप्पी बर्थडे, बाय, विश यू ऑल द हैप्पीनेस। बहुत बहुत धन्यवाद। भावना जी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। ओह, बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया है, देखो जरा। जनरली मैं देखता नहीं हूँ बट ध्यान गया। आर यू एन एजेंट ऑफ, आर यू, अच्छा पूछ रहे हैं तो ठीक है। आर यू एजेंट ऑफ यहूदी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? यहूदी का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ग्रेटर इजराइल का प्रेडिक्शन है मेरा। लेकिन वो भी नहीं मान रहे थे जब मैं वो बोला कि सऊदी अरेबिया विल बी अ जूइश मेजॉरिटी। जब 3 साल पहले मैंने जब ये प्रेडिक्शन दिया था तो इजरायली भी हंस रहे थे मेरे ऊपर। तो आई डोंट नो, लेकिन अब तो क्लियर दिख रहा है। वो तो आईडीएफ के पैचेस, नए पैचेस बने हैं जिसमें सऊदी अरेबिया का आधा पोर्शन दिख रहा है, सीरिया भी दिख रहा है ग्रेटर इजराइल में। और अब तो कुछ लोग बड़े हैंडल्स लिख रहे हैं ग्रेटर इजराइल वाला शब्द। मैंने प्रेडिक्ट किया था तब तो सब हंस रहे थे। तो ये जो क्वेश्चन है, आर यू एजेंट, मतलब एजेंट होने के लिए क्या करना पड़ता है? आई डोंट नो, करना क्या है, प्रोसेस क्या है एजेंट बनने के लिए? तो मतलब बीच में तो मुझे चाइना का भी बनाया था, और उससे पहले जब यूक्रेन प्रेडिक्ट किया तो रशिया का भी बनाया था, क्योंकि कोई मान ही नहीं रहा था कि यूक्रेन पे अटैक होगा। सारे एक्सपर्ट्स ना बोल, क्लियर हंस रहे थे, ना बोल रहे थे। जब बालाकोट प्रेडिक्ट किया था तब भी हंस रहे थे लोग। 370-35 रिमूवल प्रेडिक्ट किया था तब भी लोग हंस ही रहे थे। नोबडी वाज सेइंग कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्या कर सकते हैं? कितनी कंट्रीज का एजेंट बनाओगे? रेखा जी धन्यवाद, हैप्पी बर्थडे सर, थैंक यू। अब एलएसी का प्रेडिक्शन किया था मैंने स्टैंड ऑफ का, तो चाइना वाले मुझे बता रहे थे कि हम एलएसी पे आने वाले हैं। अक्षय जी धन्यवाद। यू आर राइट अबाउट डिक्रीजिंग सैलरी इन आईटी, सेम रीजन गिवन दिस ईयर इन अप्रेजल स्टेटिंग आवर सैलरी इज ऑलरेडी हाई। हाउ टू मैनेज हाई रेंट्स इन बैंगलोर, एनी ऑल्टरनेटिव फॉर एमबीए एनालिस्ट? हाउ टू मैनेज हाई रेंटल्स इन बैंगलोर? एक काम करो, ये बोल दो उनको कि 6 मंथ्स का ही
कम रेंट अमाउंट बोल के उसको बोलो मेरे को 6 मंथ्स ही रहना है और कम अमाउंट कोट कर दो, ठीक है? और फिर उसको बोलना कि 7th मंथ से अ, आपके हिसाब से अमाउंट के हिसाब से चार्ज कर लेना और मीनव्हाइल अ, मुझे लगता है कि रेट्स नीचे आ जाने चाहिए, थोड़े तो, ठीक है? ठीक है। ऋषभ मिश्रा जी सनातन मॉडल बुक हिंदी में कब आएगी? हिंदी में तो बहुत देर लगेगी, पहले इंग्लिश में तो आ जाए। इलेक्शन वाली सिस्टम पे वर्क हो रहा है। पार्थ जी धन्यवाद। लॉट्स ऑफ आलू मटर, लुकिंग एट द वे दे पोस्ट दे एक्सपोज देमसेल्व्स इंक्लूडिंग सर्टेन एनआरआईज हु लाइक टू लेक्चर। पार्थ जी देखो उनको कॉलोनियलिज्म ना कीड़ा काट चुका है इनको। वहां से बैठे बैठे बस भारत को एडवाइस करो, ये हो गया वो हो गया, गंदगी है, ये है वो है। अरे भाई गंदगी है, तुम हमारे जितनी पॉपुलेशन की साइज डेंसिटी में जरा करके दिखाओ क्लेanलीनेस है। हमको तुम डिसिप्लिन और ये सब सिखा रहे हो वहां से बैठे बैठे। और तुमको पता है तुम्हारा वहां पे जो तुम्हारी स्ट्रीट्स क्या सारी क्लीन रहती है? फिलाडेल्फिया में देखा नहीं, न्यूयॉर्क की कुछ स्ट्रीट्स में, ब्रॉन्क्स में नहीं देखा हुआ है, एलए में देखा है कहाँ कहाँ पे गंदगी पड़ी रहती है आपके मेट्रो ट्रेन से लेके हर जगह। और इनके मूवी थिएटर्स में सारा कचरा पड़ा रहता है, खाना पूरा वेस्ट करते हैं ये लोग। हमको सिखा रहे हैं डिसिप्लिन, उनको जरा ये बोलो कि जब हमारी जितनी पॉपुलेशन की साइज होगी, हमारी लैंड मास जितनी है, उसमें जब तुम क्लीनलीनेस रख पाओगे तब बताना हमें जरा। और ये भी तो समझो कि करेंसी का पावर होता है, जो टैक्सेशन सिविक सर्विसेज जो क्लीनिंग और मेंटेनेंस की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है लोकल, उसको जितना टैक्स मिलेगा उसमें से वो क्लीन कर पाएगा ना, उससे ज्यादा तो वो नहीं कर पाएगा। तुम्हारे प्रिंटिंग मशीन है डॉलर का, यहाँ पे तो नहीं है ना। यूरो का 20% रिजर्व करेंसी स्टेटस है, यहाँ पे तो नहीं है। करेंसी का पावर से फर्क नहीं पड़ता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को टैक्सेस में। सप्लाई आ रहा ना तुमको सेंटर से, ठीक है। राणादीप सील जी धन्यवाद। जन्मदिन की शुभकामनाएं, जय श्री कृष्ण। शैला का दीपेश जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के लिए। विटामिन जी ऑन July 5, 2026 where do you see dollar rate? Too early to predict. ये इतना 90 तक तो जा सकता है। 95 मुझे नहीं पता प्रधानमंत्री जी होने देंगे या नहीं, ठीक है। 90 तक तो जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। गोल्ड प्राइसेस डिस्कवर्ड बाय, ये आफ्टर द रीसेट। डू यू सी, इनफैक्ट अभी एक कुछ न्यूज आया है हांगकांग का कमोडिटीज प्राइसिंग के लिए कुछ आया है, आई विल चेक। डू यू सी पुतिन्स रिसेंट मिसाइल वार्निंग एज साइन वॉर इज एंडिंग? हाँ वो तो कॉन्फ्लिक्ट स्क्रिप्टेड है। जैसे ही प्रेसिडेंट की ट्रम्प की एडमिन टीम आ जाएगी, वो नेगोशिएशन क्लोज होना शुरू हो जाएगा। 108 जी, चिरंजीवी भव, बहुत बहुत धन्यवाद। ये ले लेते हैं, कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं। सिद्धार्थ जी जन्मदिन की शुभकामनाएं। एज द वेस्टर्न डीप स्टेट वाज नॉन एक्सिस्टेंट, हाँ, विल इट डाई आफ्टर 1000 years? रिवर्सल इज डन। डाई और 1000 years रिवर्सल, डाई तो नहीं बोल सकते, नहीं। हम्म। विक्रांत जी धन्यवाद। जापान कोरिया चीन ऑल्सो शॉर्टिंग डॉलर लाइक आरबीआई। पॉसिबल, पॉसिबल। क्या करेंगे जब आप पूरे टाइम आप इन्फ्लेशन झाड़ते रहते हो सारी कंट्रीज के ऊपर, फिर क्या करेंगे वो, और क्या कर सकते हैं? स्टोरी इन पिक्चर्स जी धन्यवाद। डू यू थिंक रेमिटेंसेस फ्रॉम एनआरआईज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रियल एस्टेट? बिल्कुल, बिल्कुल। टीयर 1 सिटीज में एनआरआई के रेमिटेंसेस, एक्सपोर्ट्स और आउटसोर्सिंग वाले प्रोजेक्ट्स, इनकी वजह से रियल एस्टेट बबल आया है, बिल्कुल। इफ ट्रम्प ब्रिंग्स एग्जिट टैक्स इट शुड बी गुड फॉर इंडियंस। रियल एस्टेट का प्राइसिंग कम होगा ये बोल रहे हो आप? टीयर 1 में वैसे ही होने वाला है, टीयर 2 में ज्यादा नहीं होगा, टीयर 1 में तो होने ही वाला है। 5 to 7% तो मिनिमम एक्सपेक्टेड है विद द क्राइसिस। प्रकाश जी धन्यवाद।
story in pictures. Does the deep state comprise of Jewish families and individuals mainly? True. That is true. Jewish origin families. True. Akash ji, धन्यवाद. How are you sure about future? Given crores बेरोजगारी नहीं वो देखिए बेरोजगार का जो कॉन्सेप्ट है ये जॉब मॉडल आया तब से आया. बाकी वो जो फैमिली यूनिट एंटरप्रेन्योरशिप में चल रही थी उसमें तो अनएम्प्लॉयमेंट पता ही नहीं लगता ना क्योंकि फैमिली और कम्युनिटी मिलके प्रोडक्ट बना रही है. उसमें अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसमें पॉवर्टी नहीं है, उसमें इन्फ्लेशन भी नहीं है और फिर उसमें बहुत सारी ब्रांड्स भी नहीं है. ठीक. तो टियर 2 और टियर 3 तो जो पूरा का पूरा मोस्टली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है. ठीक है ना. उनको पता ही नहीं है क्या चल रहा है. तुम लोग जॉब करते रहो, उनको कुछ पता ही नहीं है, वो मजे से जी रहे हैं. धीरज जी धन्यवाद. जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं जी. धन्यवाद. दिस कंट्रीब्यूशन इज टुवर्ड्स फर्दरिंग धार्मिक रिसर्च. कीप अप द गुड वर्क दैट यू आर डूइंग एज ऑलवेज. बेस्ट विशेस. जी जी बहुत बहुत धन्यवाद. आई थिंक सारे कवर हो गए या बाकी है कोई? आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द डे. जय हिंद. जय जिनेन्द्र. यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना जिनका बाकी रह गया है. ठीक है.